इजराइल को यही धोखा हुआ। उन लोगों को लगा संदूक को लेके आएंगे, परमेश्वर खुश हो जाएगा, लड़ाई में जीत मिलेगी, लेकिन लड़ाई में उल्टा और हार मिला। संदूक ही चला गया, इजराइल से महिमा उठ गई, प्रभु ने इजराइल को छोड़ ही दिया। आज हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। हम लोग गलत काम करने के बाद भी हम अपनी बातों पर अड़े रहते हैं, हम लोग अपनी बातों पर खड़े रहते हैं और बोलते हैं कि खुदा हमारे साथ में है। और यही बोलकर क्या होता है मालूम है, जो बचा कुचा रहता है ना, वो भी हमारे जीवन से निकल जाता है, छूट जाता है, और हमारा भरोसा जो होता है व्यर्थ होता है कि परमेश्वर हमारे साथ में है। इजराइल यही गलती किया, हजारों लोग उधर इजराइल में मारे गए, संदूक भी छीन लिया गया। याद रखना, ऐसा आपके भी ये जो झूठा विश्वास है ना कि प्रभु आपके साथ है गलत काम करने के बाद भी, इससे आप बचे रहो। इधर लिखा कहना सच रहे कि मैं तुम्हारे साथ में। हालेलुया। तुम गलत काम भी करोगे, नियम में चलोगे नहीं, ऊपर से बोलेंगे यहोवा तुम्हारे साथ है, तो बोलता है ऐसा हो नहीं सकता क्या। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 9821509346। दूसरा नंबर 9820902867। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप पास्टर मोसेस जी को आपके पास मीटिंग के लिए बुलाना चाहते हैं, तो आप जरूर बुलाइए। पास्टर मोसेस जी मीटिंग के लिए किसी से कोई चार्ज या दान या आने जाने का किराया नहीं लेते हैं, इसलिए आप सभी पैसों की चिंता न करें और आप यह न सोचें कि पास्टर मोसेस जी को बुलाना है तो कोई बड़ी मीटिंग ही रखना होगा। पर आप छोटी मीटिंग भी रख सकते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी छोटी मीटिंग में भी जाते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी को भीड़ों को नहीं, भेड़ों को सिखाना अच्छा लगता है। धन्यवाद। Dear brothers and sisters, if you wish to invite Pastor Moses for meetings, you may do so without worrying about expenses, because Pastor Moses does not charge any fees, neither does he take any gifts, nor charge traveling expenses. Also, do not think that you need to organize big meetings only. Pastor Moses is okay with small crowd too, because he believes in teaching genuine believers who are hungry and thirsty for God. Thank you. ओके, विषय पे चलते हैं। देखिए, इजराइल से महिमा उड़ गई। द ग्लोरी हैज डिपार्टेड फ्रॉम इजराइल। विषय का नाम है इजराइल से महिमा उड़ गई, द ग्लोरी हैज डिपार्टेड फ्रॉम इजराइल। आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करें, ताकि पवित्र आत्मा आपकी और मेरी दोनों की मदद करे। आइए हम सर झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। अब्राहम, इसहाक, याकूब जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपका अनुग्रह दया में आपने हमें सुरक्षित यहाँ तक लेके आए, और परमेश्वर अच्छी आराधना के द्वारा महिमा लिया, आपकी उपस्थिति लाए, भजन संगीता के द्वारा महिमा लिए, गवाही के द्वारा महिमा लिया करके धन्यवाद। हमसे जाने अनजाने में गलतियों को माफ करना और हम पर दया अनुग्रह करना, शैतानी युक्ति हम पर प्रबल ना हो। आज आप हमसे बात करना, वार्तालाप करना, क्योंकि हम मनुष्य के नहीं लेकिन आपकी वाणी सुनने आए, क्योंकि मनुष्य के जीवन नहीं बदल सकते, लेकिन जब आपकी वाणी आपके मुंह से निकलती है तो मरे हुए मुर्दे भी कब्र से बाहर आते हैं। इसलिए परमेश्वर आज अब हमसे बातें करना और आपका वचन हमारा जीवन, स्थिति, स्वभाव को बदले। जब हम यहाँ से लौटे तो परमेश्वर बड़े आनंद, खुशी, छुटकारा, मुक्ति, उद्धार पाकर प्रभु बड़े शांति और आनंद और खुशी से यहाँ से लौटे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। सारे डिस्टर्बेंस की, नींद की, सुस्ती की, ध्यान भटकाने वाले, वचन चुराने वाले सभी दुष्ट आत्माओं को प्रभु
यीशु के नाम से बांध के दूर करना। आपके दूध की बड़ी पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमारा सारा ध्यान आपके ऊपर बने रहे प्रभु। सबको सुनने के लिए कान, ग्रहण करने के लिए अच्छा मन, समझने के लिए बुद्धि देना प्रभु। ये वचन सबके दिलो दिमाग में बस जाए प्रभु, और ये वचन ही प्रभु सबके जीवन के अंदर प्रभु बड़े फल लेके आए, सबको फलवंत करके एक अच्छी गवाही बनाए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप कार्य करेंगे, धन्यवाद देते हैं। मैं खुद को भी आए हुए सबको आपके हाथ में देता हूँ। सबको पवित्र आत्मा की अगुवाई में लेना। आज की सभा बड़ी आशीषित सभा हो। सारी महिमा आदर आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। ओके, विषय का नाम है इज़राइल से महिमा उड़ गई। द ग्लोरी हैज डिपार्टेड फ्रॉम इज़राइल। ये बाइबल का एक वचन है, वचन का लाइन है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय है, परमेश्वर ने हमें दिया है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि हम जैसे भी मतलब हम है अच्छे नहीं, लेकिन हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा है, जो हमें उनकी तरह अच्छा बनाने के लिए बहुत गहरी और अद्भुत बातों का प्रकाशन हमारी कलीसिया में मेरे लिए और आपके लिए उतारते हैं। हालेलुया। ताकि अंतिम समय के अंदर न्याय के दिन हम लोग सब लोग ये वचन के द्वारा, ये वचन के सहारे सुधर कर हम लोग नाश होने से और प्रभु के न्याय में दंड पाने से बच जाए। प्रेज द लॉर्ड। तो जैसे विषय का नाम है इज़राइल से महिमा उड़ गई, हम लोग बाइबल के अंदर से आज सारी बातों को देखेंगे कि परमेश्वर हम लोगों को क्या समझाना और सिखाना चाहता है। एक वचन को हम पढ़ेंगे, यशायाह उसका 46वां अध्याय 13 वचन। यशायाह 46वां अध्याय उसका 13 वचन। मैं अपनी धार्मिकता को समीप ले आने पर हूँ, वह दूर नहीं है, और मेरे उद्धार करने में विलंब न होगा। मैं सियोन का उद्धार करूंगा और इज़राइल को महिमा दूंगा। हालेलुया। ध्यान देना मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर कहता है मैं अपनी धार्मिकता को समीप ले आने पर हूं, वह दूर नहीं है। परमेश्वर एक धर्मी परमेश्वर है, मतलब वो एक भला परमेश्वर है, और वो सबके साथ अपनी भलाई प्रकट करता है, अपनी भलाई सबको दिखाता है, ताकि हर एक व्यक्ति उसके समीप आए और उसके भलाई से वह परिपूर्ण हो जाए, उसकी भलाई के द्वारा वे आशीष पाए। इसलिए परमेश्वर अपनी भलाई को बोलता है मैं सबके समीप लाने पर हूं और वो दूर नहीं है। आगे लिखा है, और मेरा उद्धार करने में विलंब ना होगा। परमेश्वर बोलता मैं सबका क्या करूंगा, वो जो भी हालातों के अंदर है, चाहे वो बीमारी में हो, कर्जे में हो, पाप में हो, शाप में हो, कहीं भी क्यों ना हो, बोलता मैं वहां से उसका क्या करूंगा, उद्धार करूंगा। बोलता उसमें भी देर नहीं है। आगे लिखा है, मैं सिय्योन का उद्धार करूंगा और इज़राइल को महिमा दूंगा। हालेलुया। देखो मेरे प्रिय लोगों, एक बात को हमेशा ध्यान में रखना, ये परमेश्वर जिसको भी चुनता है, जो मंडली परमेश्वर चुनता है, जो देश को चुनता है, जो परिवार को चुनता है, जो व्यक्ति को चुनता है, वो जिस किसी को भी चुनता है उसको वो अपनी महिमा से भरना चाहता है। हालेलुया। महिमा से भरना चाहता है मतलब वो अपनी जो ताकत है, अपनी जो सामर्थ्य है परमेश्वर का, वो हमारे ऊपर प्रकट करके वो संसार से हमें एकदम अलग दिखाता है। जो भी हमें देखता है, या हमारे परिवार को देखता है, या हमारे देश को, हमारे नगर को, हमारे शहर को देखता है, तो हम लोग अन्य लोगों के मुकाबले हम लोग बहुत अलग दिखाई देते हैं, क्योंकि परमेश्वर की महिमा हम में होती है। हालेलुया। उसकी सामर्थ्य के काम, उसका जो तेज है वो हम में होता है, इसलिए हम लोग अलग दिखाई देते हैं। तो जब परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब के द्वारा पूरे इजरायली, पूरे यहूदियों को जब चुना था, वो परमेश्वर ने वादा किया था कि मैं क्या करूंगा, इजराइल को महिमा दूंगा। और जो कोई इज़राइल को देखेगा, वो सारे देश इज़राइल को देखकर डरेंगे। क्यों डरेंगे? क्योंकि इज़राइल में परमेश्वर की महिमा वास करती है। हालेलुया। परमेश्वर के अद्भुत ताकत, अद्भुत तेज, अद्भुत सामर्थ वहां पर दिखाई देती है, इसलिए सारे देश उन्हें देखकर डरेंगे, क्योंकि वहां पर लोगों को परमेश्वर की महिमा देखने को मिलेगा। हालेलुया। चाहे परमेश्वर एक देश को चुने, नगर को चुने, शहर को चुने, परिवार को चुने, या एक व्यक्ति को चुने, लेकिन वो जिसको भी चुनता है उसमें वो अपनी महिमा डालता है, ताकि लोगों से वो अलग दिखे। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी देखो, एक सिंगल व्यक्ति के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी हमने इज़राइल को महिमा देने के बारे में पढ़ा, अभी एक सिंगल व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। गिनती की पुस्तक 27वां अध्याय उसका 18 से 20 तक हम पढ़ेंगे। गिनती की पुस्तक 27वां अध्याय 18 से 20 तक। यहोवा ने मूसा से कहा, तो नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वो तो ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। और उसको एलियाजर याजक के और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उनके सामने उसे आज्ञा दे, और अपनी महिमा में से कुछ उसे दे, जिससे इजरायलियों की सारी मंडली उसकी माना करे। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल में लिखा है, परमेश्वर जब मूसा की सेवकाई जब खत्म हो रही थी
और मूसा के बाद पूरा कमांड जो था इजराइल का, पूरी सेवकाई जो अगुवाई करना था इजराइल को, वो यहोशू के हाथ में, जोशुआ के हाथ में परमेश्वर देना चाहता था। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा तू तेरा हाथ क्या कर यहोशू के ऊपर, जोशुआ के सर पर रख और अपनी महिमा में से कुछ महिमा क्या कर उसको दे दे, ताकि सारे इजराइल के लोग जैसा तेरा मानते थे वैसे ही क्या करे, यहोशू की बातों को भी माने, उसका भय भी माने। हालेलुया। इसका मतलब हम लोग को यह देखने मिलता है कि मूसा के अंदर क्या था, परमेश्वर की महिमा थी। हालेलुया। इसलिए लोग उससे डरते थे, उसकी बातों को मानते थे। इसलिए बोला अपनी महिमा में से कुछ निकालकर सर पर उसका हाथ रखकर अपनी महिमा में से कुछ महिमा क्या कर यहोशू को दे दे। और यहोशू को महिमा मिल भी गया करके बाइबल में लिखा है। देखो उस वचन को पढ़ना, यहोशू की पुस्तक उसका 4 अध्याय 14 वचन को हम पढ़ेंगे। यहोशू की पुस्तक 4 अध्याय उसका 14 वचन को हम पढ़ेंगे। उस दिन यहोवा ने सब इस्राएलियों के सामने यहोशू की महिमा बढ़ाई, और जैसे वे मूसा का भय मानते थे वैसे ही यहोशू का भी भय उसके जीवन भर मानते रहे। हालेलुया। यहां पर ऐसा लिखा, उस दिन यहोवा ने सब इस्राएलियों के सामने यहोशू की महिमा बढ़ाई। हालेलुया। यहोवा ने क्या किया, यहोशू का महिमा इस्राएल में क्या कर दिया, बढ़ा दिया। इसलिए बाइबल में लिखा, और जैसे वे मूसा का भय मानते थे वैसे ही यहोशू का भी भय उसके जीवन भर मानते रहे। हालेलुया। देखा, मूसा भी परमेश्वर की महिमा में, उसकी सामर्थ, उसकी तेज में भरा हुआ था। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को बोला, यहोशू को क्या कर, अपनी महिमा में से कुछ महिमा दे, ताकि जैसे इस्राएल तेरी बात को सुनता है, तेरा भय मानता है, वैसे यहोशू का भी क्या करे, वो बातों को माने, उसके भय को माने। और हम लोग यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर ने यहोशू की महिमा को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। हालेलुया। क्या किया, बढ़ा दिया। हाँ, परमेश्वर ने यहोशू का महिमा को बढ़ाया। इसलिए बाइबल में लिखा है, जो महिमा उसमें था, जो महिमा की आत्मा उसमें थी, महिमा की सामर्थ उसमें थी, इस वजह से जैसे लोग, इस्राएल लोग मूसा से डरते थे, वैसे जोशुआ से भी बोलते हैं, जीवन भर यहोशू से वो लोग डरते रहे। हालेलुया। क्योंकि उसमें क्या थे, परमेश्वर की महिमा थे। हालेलुया। ओके, अब ये परमेश्वर की महिमा कैसे एक इंसान में वास करता है, वो क्या है? आप सोचेगा कि ये महिमा क्या चीज है करके। मैं आपको बता दूं ये महिमा क्या है और कैसे महिमा होता है। नया करार में हम लोग आते हैं, पहला पतरस 4 अध्याय 14 वचन। देखो ये भी 4:14 ही है। पहला पतरस 4 अध्याय 14 वचन। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। हालेलुया। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? लिखा है ये महिमा का आत्मा है, ये परमेश्वर का आत्मा है जो तुम पर क्या होता है, छाया करता है। जैसे ये पवित्र आत्मा, देखो पवित्र आत्मा कोई और आत्मा नहीं, ये परमेश्वर की आत्मा है। और यही पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा ही जब किसी शरीर में या किसी मंडली में या किसी परिवार में या किसी देश, नगर में, शहर में, वो जहां भी वास करता, उसकी उपस्थिति होती है उस आत्मा की, पवित्र आत्मा की, तो वो क्या होता है मालूम है? वो देश, वो नगर, वो परिवार, वो व्यक्ति महिमा से परिपूर्ण हो जाता है। हालेलुया। इसलिए इधर लिखा हुआ है बाइबल के अंदर, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। हालेलुया। इसके लिए देखिए, जो महिमा का आत्मा है, ये परमेश्वर का आत्मा कभी भी हमारे जीवन के अंदर, हमारे परिवार में, हमारी कलीसिया में, हमारे शहर में, गांव में या हमारे देश के अंदर रहना बहुत जरूरी है। और इजराइल को भी महिमा क्यों मिलता था? क्योंकि वहां पर परमेश्वर की महिमा का आत्मा वास करती थी। हालेलुया। यानी खुद परमेश्वर का आत्मा वहां पर वास करता था, इसलिए इजराइल को सारी सृष्टि में क्या मिलता था? महिमा मिलता था। जब भी पूरी दुनिया के लोग उनको देखते थे, इजराइल से डरते थे। बाइबल के अंदर आप पढ़ के देखना, जब दाऊद राज्य करने लगा, सारे देश के आसपास के जितने भी देश के लोग थे, वे डर के मारे वे लोग क्या करते थे? इजराइल के लिए, राजा के लिए भेंट लेके आते थे। हालेलुया। और वो सारा भेंट को दाऊद राजा क्या करता था? लेकर परमेश्वर के लिए पवित्र करता था। वो सब सोना चांदी जितनी भी चीज होती थी वो प्रभु के भवन के अंदर लेके आता था, वो पवित्र करके परमेश्वर को समर्पित करता था। प्रेज द लॉर्ड।
आज देखो ये महिमा का जो आत्मा यानी परमेश्वर की आत्मा ये आपके ऊपर, आपके परिवार पर, हमारी कलीसिया में या हम जहां कहीं रहते हैं, अगर पूरा देश में वो महिमा का आत्मा रहे, बहुत अच्छी बात है। जैसे इजराइल के अंदर उस जमाने के अंदर परमेश्वर की महिमा की आत्मा थी और पूरे देश उनकी महिमा से परिपूर्ण था जब तक खुदा उनके साथ में था। हालेलुया। ये हमेशा ध्यान में रखना, जब तक ये महिमा की आत्मा हमारे ऊपर है हमें महिमा मिलेगी। ये महिमा की आत्मा हमारे परिवार में है तो हमारे परिवार को महिमा मिलेगी। अगर वो महिमा की आत्मा हमारी कलीसिया में है तो हमारी कलीसिया को महिमा मिलेगी। अगर वो हमारे स्टेट में है वो महिमा की आत्मा तो हमारे पूरे राज्य को, पूरे स्टेट को महिमा मिलेगी। अगर वो पूरे देश में है हमारे, उस महिमा का वो महिमा का आत्मा हमारे पूरे देश में वास करता है तो हमारे पूरे देश के देश को महिमा मिलेगी, क्योंकि वो आत्मा ही महिमा की आत्मा है जो परमेश्वर की आत्मा है। हालेलुया। और इसलिए बाइबल के अंदर अभी मैं आपको बताता हूं हम परमेश्वर की महिमा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं, यहां पर दिखाना हम परमेश्वर की महिमा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं, एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, ले व्यवस्था। आप चाहते हैं महिमा की आत्मा प्राप्त हो आपको? ओके, महिमा चाहते हो या निंदा चाहते हो? देखो, अगर महिमा चाहते तो महिमा की आत्मा आनी पड़ेगी। नहीं है, महिमा की आत्मा निकल जाएगा तो हम लोग सब निंदा, तकलीफ, परेशानी में रहेंगे, लोग हमारा तमाशा करेगा। ओके, हम परमेश्वर की महिमा कैसे प्राप्त कर सकते हैं आइए देखते हैं। ले व्यवस्था उसका 9वां अध्याय 6 और 7 वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद 23 और 24 वचन को पढ़ेंगे। तब मूसा ने कहा, यह वह काम है जिसके करने के लिए यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उसे करो और यहोवा की महिमा का तेज तुमको दिखाई पड़ेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, यहां पर थोड़ा ध्यान देना। यहां पर बाइबल के अंदर लिखा था मूसा ने कहा यह वह काम है जिसके करने के लिए यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उसे करो और यहोवा की महिमा का तेज तुमको दिखाई पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मूसा क्या कर रहा है? हारून को समझा रहा है, इस्राएलियों को समझा रहा है कि यह प्रभु की आज्ञा है। अगर यह आज्ञा के अनुसार यदि तुम सब काम करोगे तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? परमेश्वर की महिमा का तेज देखने को मिलेगा। यानी तुम्हारा जीवन, तुम्हारा परिवार और तुम्हारी मंडली, तुम्हारा देश परमेश्वर के महिमा से क्या हो जाएगा? परिपूर्ण हो जाएगा, यदि तुम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करो तो। क्योंकि यह आज्ञा परमेश्वर की है और वो महिमा का आत्मा भी परमेश्वर की आत्मा है। अगर वो महिमा की आत्मा आपके पास आना है तो जरूरी है वो महिमामय परमेश्वर का आज्ञाओं को आपको मानना पड़ेगा। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। और मूसा ने हारून से कहा, यहोवा की आज्ञा के अनुसार वेदी के समीप जाकर अपने पाप बलि और होम बलि को चढ़ाकर अपने और सब जनता के लिए प्रायश्चित कर और जनता के चढ़ावे को भी चढ़ाकर उनके लिए प्रायश्चित कर। हालेलुया। अभी देखो यहां पर मूसा ने और एक बात कहा। मूसा ने हारून से कहा, यहोवा की आज्ञा के अनुसार वेदी के समीप जाकर अपने पाप बलि और होम बलि को चढ़ाकर अपने और सब जनता के लिए प्रायश्चित कर और जनता के चढ़ावे को भी चढ़ाकर उनके लिए प्रायश्चित कर। यहां पर मूसा बार बार महायाजक हारून को क्या समझा रहा है? तू परमेश्वर के समीप कैसे जा? मालूम है, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जा। कैसे जा? देखो, उठते बैठते आप कैसे भी उठकर प्रार्थना करने शुरू किया, आराधना करने शुरू किया, सेवा करने शुरू किया, यह प्रभु ने ग्रहण करेगा। इसलिए मूसा परमेश्वर के मर्म को जानता था, प्रभु की इच्छा को जानता था, मनसा को जानता था। इसलिए मूसा ने क्या किया? बराबर हारून को समझाया, सिखाया कि तू परमेश्वर के सम्मुख जो जा रहा है वो परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार ही तू परमेश्वर के सम्मुख जा। और क्या कर, तू खुद के लिए और पूरे प्रजा के लिए तू जो बलिदान है, जो कुछ भी है, होम बलि है और क्या है, पाप बलि है, इसको क्या कर, चढ़ावा करके खुद के लिए और पूरे प्रजा के लिए क्या कर, तू प्रायश्चित कर। कभी भी याद रखना, ये हम प्रार्थना में जाते हैं, आराधना में जाते हैं, हम भक्ति करते, सेवा करते, जो भी करते, एक चीज को हमेशा देखकर ही जाना कि आप जा रहे हैं प्रभु के सम्मुख, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जा रहा है या नहीं। मूसा इतनी दृढ़ता से उसको क्यों समझा रहा है? क्योंकि मूसा को मालूम है यदि हम लोग आज्ञा के अनुसार प्रार्थना या भक्ति करने के लिए या सेवा करने के लिए, आराधना करने के लिए या बलिदान चढ़ाने के लिए यदि हम नियम के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं जाए तो परमेश्वर की ओर से हमें आशीष नहीं मिलेगा, दंड मिलेगा, हमें जीवन नहीं मिलेगा, मौत मिलेगा। इसलिए तो हारून के 2 बच्चे परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करके, वो भी याजक थे, वो महायाजक, हारून के 2 बच्चे, दोनों बच्चे हारून महायाजक के बच्चे थे, तो भी एक गलती की वजह से
परमेश्वर ने उनको उधर के उधर ही क्या कर दिया, मार दिया। इसके लिए परमेश्वर का दास मूसा हारून को समझाता है, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार परमेश्वर के पास जा और क्या कर, होम बलि पाप बलि चढ़ा, खुद के लिए और पूरे प्रजा के लिए क्या कर, प्रायश्चित कर। देखो, कभी भी आज्ञा के अनुसार परमेश्वर के सामने जाना, और सबसे पहले जिंदगी में याद रखना, दिल से अपनी गलतियों का क्या करना, प्रायश्चित करना। एक इंसान जब तक प्रायश्चित ना करे, वो कितना भी प्रार्थना करे, कितना भी आराधना करे, कितनी भक्ति करे, कितनी सेवा करे, वो ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि आपके पाप ढापे नहीं गए, आपके पाप क्षमा नहीं हो गए। बाइबल में एक वचन लिखा हुआ, धन्य है वो जिसके पाप यहोवा ने ढाप दिया। जब तक आपका पाप क्षमा नहीं होता, आपकी प्रार्थना व्यर्थ है, आराधना व्यर्थ है, आपकी भक्ति व्यर्थ है, सेवा व्यर्थ है, बलिदान व्यर्थ है। आप जो कुछ खुदा को दे रहे, वो खुदा ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि आप पाप के साथ में जा रहे। इधर परमेश्वर का दास मूसा हारून को क्या समझाया, तो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जाके होम बलि पाप बलि चढ़ा, और सबसे पहले तू क्या कर, सबके लिए और खुद के लिए क्या कर, प्रायश्चित कर। हम लोग इंसान है, हम लोग बहुत सारी गलतियां, बहुत सारे पाप अपराध परमेश्वर के विरुद्ध में जाने में भी करते हैं, अनजाने में भी करते हैं। वो पाप का बारे में हम लोग को अच्छी रीति से जानकारी होनी चाहिए, उसे याद करके यदि जब तक हम दिल से प्रायश्चित ना करें, वो पाप की क्षमा नहीं होगी। और पाप की क्षमा नहीं होगी तो आपको मांगता है उतना आप ढोल बजाओ, म्यूजिक बजाओ, आपकी आवाज को जोर से आप चिल्लाकर गीत गाओ, बढ़ाकर ताली बजाकर गाओ, ढोल बजा के गाओ, म्यूजिक बजा के गाओ, जैसा मांगते वैसा प्रार्थना बलिदान करो, आराधना करो, परमेश्वर का कोई भी उत्तर आपको नहीं रहेगा। हालेलुया। पता है क्यों? परमेश्वर हमारी आराधना प्रार्थना भक्ति का भूखा नहीं है। वो हमारी आराधना प्रार्थना से या हमारे बलिदान से वो परमेश्वर हुआ ऐसा नहीं। वो परमेश्वर तब भी था, अभी है और आगे भी रहेगा। चाहे कोई बलिदान करे, प्रार्थना करे या नहीं करे, आराधना करे या नहीं करे, सेवा करे या नहीं करे, वो परमेश्वर ही था और वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर रहेगा। किसी के भक्ति करने से वो परमेश्वर हो गया वैसा वो नहीं है। इसके लिए यहां पर लिखा है, मूसा बार बार इसको समझाता है, बोलता है नियम के अनुसार, आज्ञा के अनुसार तू जा और क्या कर, सबके लिए क्या कर, बलिदान चढ़ाकर प्रायश्चित कर। इसके लिए कभी भी जाएगा, अपना जो गलती है उसके लिए क्या करना, प्रभु से क्षमा मांगना। बाइबल में एक बहुत अच्छी बात लिखी नीति वचन में, जो अपने अपराध को मान लेता और नंबर 2 उसे छोड़ देता, उस पर क्या होगी, दया होगी। देखो, मानना आसान है, मानना देखो रोज जाकर, मैं तो बोलता हूं यहां पर ऐसा कोई नहीं होगा जो रोज जाकर ये नहीं बोलता होगा मुझ पापी पर दया कर, मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर। हर कोई बोलता होगा, रोज का ही है अपना, टेप रिकॉर्ड रोज बजता है अपना, बराबर है ना। तो मैं बताना ये चाहता हूं कि ये बोलने से फायदा नहीं। बाइबल में लिखा है तुम्हें मानना भी है और उसे छोड़ना भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मानकर छोड़ देंगे, बाइबल में लिखा उस पर दया की जाएगी। अब जैसा मूसा ने हारून को समझाया, वैसे हारून ने जाकर क्या किया, नियम के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो प्रभु के सम्मुख गया और बलिदान चढ़ा के सबके लिए प्रायश्चित किया। तो बाइबल में देखो 23 और 24 वचन को पढ़ेंगे, उसी अध्याय में 23 और 24 वचन को पढ़ना। तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू में गए और निकलकर लोगों को आशीर्वाद दिया। तब यहोवा का तेज सारी जनता को दिखाई दिया। हालेलुया। बोलता है जैसे नियम के अनुसार, बोलता है हारून को बताया गया था मूसा के द्वारा कि नियम के अनुसार जा और सबके लिए जाकर क्या कर, प्रायश्चित कर, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। जैसे उन लोग ने वैसे किया, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, तब यहोवा का तेज पूरे मंडली के ऊपर, पूरे जनता के ऊपर क्या हुआ, दिखाई पड़ा। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, और यहोवा के सामने से आग निकलकर चर्बी सहित होमबलि को वेदी पर भस्म कर दिया। इसे देखकर जनता ने जय जयकार का नारा मारा और अपने अपने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। हालेलुया। बाइबल में लिखा परमेश्वर की ओर से आग निकलकर जो होम बलि था वेदी पर, उसको भस्म कर दिया। ये देखकर सारी जनता जय जयकार करके वो लोग चिल्ला उठे और मुंह के बल गिरकर वो लोग क्या किए, दंडवत किया, क्योंकि वो लोग ने परमेश्वर की महिमा का तेज देखने पाया। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर की महिमा अपने जीवन में चाहिए, व्यक्तिगत रूप से, या आपके परिवार में चाहिए, या कलीसिया में चाहिए, या जहां भी आपके नगर में, देश में, गांव में, जहां भी परमेश्वर की महिमा चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, यहां पर मूसा ने जो प्रभु की आत्मा में होकर बोला था हारून को कि तू परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो कर जो परमेश्वर ने तुझे बोला, और आज्ञा के अनुसार क्या कर, तू परमेश्वर के सम्मुख जाकर होम बलि चढ़ा के प्रायश्चित कर, तब तू परमेश्वर की महिमा तू और पूरा इस्राएल देखने पाएगा। हालेलुया। और लिखा है वहां पर परमेश्वर
परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई, तेज आया और उनकी जो बलिदान है वो भी क्या हुए, ग्रहण हो गए। इसे देखकर, वो प्रभु की महिमा का तेज देखकर लोग डर भी गए और मुंह के बल गिरकर जय जयकार करते हुए परमेश्वर को दंडवत करने लगे। हालेलुया। देखो, जिंदगी बदलनी है ना, हमारी जीवन बदलना है, हमारे परिवार की हालत बदलना है, तो हमें परमेश्वर की महिमा जरूर प्राप्त करनी चाहिए, परमेश्वर की महिमा जरूर देखना चाहिए। तब क्या होगा मालूम है, लोग हम में कुछ अलग देखेंगे, क्योंकि लोगों के पास वो चीज नहीं होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, लोगों के पास परमेश्वर की महिमा नहीं है, लेकिन हमारे पास यदि परमेश्वर की महिमा है तो हम संसार से अलग दिखेंगे, हर एक व्यक्ति से अलग दिखेगा, हमारा परिवार अलग दिखेगा, क्योंकि हम परमेश्वर की महिमा को प्राप्त किए हुए लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा का आत्मा प्राप्त किए हुए लोग हैं, इसके लिए हम लोग संसार से अलग दिखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा, जिंदगी में परमेश्वर की महिमा का आत्मा प्राप्त करना, यह हमारा मेन मकसद होना चाहिए, क्योंकि महिमा नहीं है, परमेश्वर की महिमा का आत्मा हमारे जीवन में नहीं है, तो ऑपोजिट यह है कि हमारे अंदर निंदा की आत्मा है। हमारे जीवन में निंदा रहेंगे, लोग हमारी निंदा करेंगे, हम भी लोगों की निंदा करेंगे, क्योंकि हम निंदा की आत्मा में परिपूर्ण है, हम निंदा से भरे हुए हैं। हालेलुया। लेकिन यदि महिमा की आत्मा हम में रहेगी तो हम, हमारे द्वारा दूसरे भी महिमा पाएंगे, हमारे द्वारा प्रभु को भी महिमा मिलेगा, और जितने लोग हमें देखेंगे वे सब परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। मूसा के पास परमेश्वर की महिमा का आत्मा था, वो परमेश्वर की महिमा में परिपूर्ण था, इसलिए तो परमेश्वर ने कहा, मूसा तेरा हाथ बढ़ाकर जोशुआ पर रख, यहोशू पे रख, और अपनी महिमा में से क्या कर, कुछ महिमा उसे भी दे, ताकि इस्राएल लोग उसे भी देखकर क्या हो जाए, डर जाए। हालेलुया। उसकी भी बातों को माने, क्योंकि देखो, लोग आपकी अगुवाई में कब चलेंगे, लोग आपको आदर कब करेंगे, जब आप में परमेश्वर की महिमा की आत्मा होगी तब। हालेलुया। जितने भी भाई बहन लोग ये चाहते हैं कि मेरा परिवार, मेरी कलीसिया, मेरे लोग, मेरे संसार के दोस्त लोग, और या जो कोई भी है, अगर आप चाहते हैं कि मुझे सब जगह से आदर सम्मान मिले, तो आपको महिमा की आत्मा में परिपूर्ण होना जरूरी है। जब तक आप महिमा प्राप्त नहीं करोगे, तब तक आपकी निंदा ही होगी, तब तक लोग आपका तमाशा ही करेंगे, क्योंकि आपके पास आत्मा ही कौन सी है, निंदा की आत्मा है, महिमा की आत्मा थोड़ी है। हालेलुया। ओके, तो मैंने आपको बताया कि महिमा की आत्मा कैसे प्राप्त करना है ना। क्या बोला उधर, तब मूसा ने कहा, यह वह काम है जिसके करने के लिए यहोवा ने आज्ञा दी है, तुम उसे करो। हालेलुया। शुरुआत में बोला यहोवा ने आज्ञा दी, तुम उसे क्या करो, करो। ये आज्ञा को तुम पालन करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, परमेश्वर की महिमा का तेज देखने मिलेगा, अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में, और जहां कहीं तुम जाते हो वहां पर तुम्हें परमेश्वर की महिमा देखने मिलेगा। खुद परमेश्वर की महिमा का आत्मा तुम में वास करेगा। हालेलुया। ओके, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं एक उदाहरण भी दिखाना चाहूंगा आपको। एस्तर की पुस्तक 9 अध्याय 1 से 4 तक पढ़ेंगे। अदार नाम 12वें महीने के 13वें दिन को, जिस दिन राजा की आज्ञा और नियम पूरे होने को थे और यहूदी के शत्रु उन पर प्रबल होने की आशा रखते थे, परंतु इसके उल्टे यहूदी अपने बैरियों पर प्रबल हुए, उस दिन यहूदी लोग राजा श्रेयस के सब प्रांतों में अपने अपने नगर में इकट्ठे हुए कि जो उनकी हानि करने का यत्न करे उन पर हाथ चलाए, और कोई उनका सामना न कर सका, क्योंकि उनका भय देश देश के सब लोगों के मन में समा गया था। वरन प्रांतों के सब हाकिमों और अधिपतियों और प्रधानों और राजा के कर्मचारियों ने यहूदियों की सहायता की, क्योंकि उनके मन में मोर्देके का भय समा गया था। मोर्देके तो राजा के यहाँ बहुत प्रतिष्ठित था, और उसकी कीर्ति सब प्रांतों में फैल गई, वरन उस पुरुष मोर्देके की महिमा बढ़ती चली गई। हालेलुया। ध्यान देना, यहाँ पर यदि आपको नहीं मिला तो ध्यान देना। मैं ये वचन को देखो पहले भी एक बार एक मीटिंग में पढ़ा था मैंने इसको, अभी वापस मैं आपको बताना चाहता। यहाँ पर क्या हुआ था, जब ये लोग इस्राएल लोग बेबीलोन के अंदर थे, ठीक है, यहाँ पर देखो ऐसा हुआ, आप जानते हैं, हामान मोर्देकाई के विरुद्ध उठा, क्योंकि मोर्देकाई परमेश्वर का एक चुनावा बंदा था। वो कभी भी परमेश्वर को छोड़ किसी इंसान के सामने वो दंडवत नहीं करता था। इसी बात से हामान को गुस्सा आकर वो उसने बहुत योजना बनाई कि मैं मोर्देकाई पूरे यहूदी लोगों को क्या करो, मार डालो। लेकिन ये हुआ नहीं। 3 दिन की उपास प्रार्थना जो एस्तर रानी के कहने के अनुसार हुआ था, और मोर्देकाई सभी यहूदियों को लेकर जो 3 दिन की उपास प्रार्थना की, इस उपास प्रार्थना ने क्या किया, वो पूरी स्थिति को बदलकर, जो हामान यहूदियों को मार डालना चाहता था, पूरे यहूदियों को, और मोर्देकाई को जो परमेश्वर का एक चुनाव व्यक्ति उसे मार डालना चाहता था, ये उल्टा हो गया।
जो शत्रु था हामान, वो खुद ही क्या हो गया, मर गया। हालेलुया। और उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है यहां पर बहुत सारे लोग यहूदियों के विरोध में थे, क्योंकि यहूदी लोग अभी बेबीलोन के अंदर क्या है, ये लोग वहां पर है, ये दूसरे देश के अंदर बसे हुए, तो वहां के लोग इनके ऊपर प्रबल होने के लिए, यहूदियों के ऊपर प्रबल होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाइबल में लिखा है यहूदी लोग ही इन पर प्रबल होते थे, और बाइबल में लिखा है सभी लोगों के ऊपर, ऐसा लिखा हुआ है सबके ऊपर इनका क्या हो गया, भय समा गया था। हालेलुया। बोलता कोई इन पर प्रबल नहीं होते थे, लेकिन यही क्या होते थे, बोलते देश देश के सब लोगों का जो बाइबल में लिखा है, ऐसा लिखा हुआ क्योंकि उनका भय देश देश के सब लोगों के मन में समा गया था। हालेलुया। और ऐसा लिखा हुआ है जितने भी लोग ये मुर्दकाई को या यहूदियों को मिटाना चाहते थे, उन सब के अंदर मुर्दकाई का भय समा गया। हालेलुया। अभी देखो इंपॉर्टेंट बात में आ रहा हूं मैं। मुर्दकाई एक माननीय व्यक्ति था प्रभु की ओर से भी और यहूदी लोगों में भी, ठीक है। अब ये माननीय व्यक्ति का भय पूरे दुश्मन लोग, जितने भी विरोधी लोग थे जो यहूदियों को मिटाना चाहते हैं, उनके अंदर उनका डर समा गया। क्यों समाया? उसका मेन कारण 4 वचन में लिखा है, मुर्दकाई तो राजा के यहां बहुत प्रतिष्ठित था। कैसे था वो? देखो हम जिधर भी रहते हैं ना, प्रतिष्ठित रहना बहुत जरूरी है। और एक इंसान प्रतिष्ठित कब होता है? कभी कभी हम लोग देखो काम पे जाते हैं, इधर जाते उधर जाते, बहुत जगह में जाते, कॉलेज जाते, ट्यूशन जाते, एरिया में रहते या कलेक्शन में रहते, हम जहां भी जाते कई बार हम लोग को सम्मान आदर नहीं मिलता है। लेकिन यहां पर मुर्दकाई के बारे में लिखा है, मुर्दकाई का डर सबके अंदर था, और मुर्दकाई राजा के सामने कैसा था? प्रतिष्ठित व्यक्ति था। और ऐसा लिखा है, और उसकी कीर्ति सब प्रांतों में फैल गई थी। उसकी कीर्ति थी, उसका कुछ काम था, है क्या? उसने उपास प्रार्थना के द्वारा वो हामान के सामने नहीं झुककर, खुदा के सामने सिर्फ झुककर, खुदा के नियमों को मानकर, उसने ऐसे उपास प्रार्थना के द्वारा वहां पर जो बड़ा काम हुआ था, हामान जो इसको मारना चाहता था वो खुद लटक गया, और ये राजा के सामने प्रतिष्ठित होकर ऊपर आया। राजा ने इसको महिमा दी। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, हमने पढ़ा भी था लास्ट टाइम भी, कि इसको रथ पर सब बिठाकर, मुकुट पहनाकर, वस्त्र अच्छे पहनाकर इसको बहुत अच्छी महिमा दी थी। तो ये एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था, और उसकी कीर्ति सब जगह क्या हुआ था? फैला हुआ था। याद रखना, हम लोग प्रतिष्ठित होने के लिए, हमारी कीर्ति फैलने के लिए लास्ट का जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वरन उस पुरुष मुर्दकाई की महिमा बढ़ती चली गई। हालेलुया। क्या होती गई उसके जीवन में? महिमा बढ़ती चली गई। ये महिमा बढ़ाने वाला कौन है? ये महिमा का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। मैंने आपको बताया मूसा में महिमा का आत्मा था, इसलिए मूसा को परमेश्वर बोलता है अपनी महिमा में से कुछ निकाल के यहोशू को दे। यहोशू को जैसे ही दिया महिमा का आत्मा, पूरा इस्राएल उनको भी डरने लगा। परमेश्वर ने उसके अंदर क्या क्या बोलता है, यहोशू की महिमा इस्राएल के सामने बढ़ा, इसलिए इस्राएल जैसे मूसा से डरता था वैसे यहोशू से भी क्या होने लगे, डरने लगे। यहां पर देखो पूरा बेबीलोन के अंदर जो विरोधी लोग थे वो मुर्दकाई से डरने लगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है उसकी क्या हो गई, महिमा बढ़ती गई। हालेलुया। आज हम लोग भी याद रखना, महिमा की आत्मा में बढ़ता रहना चाहिए। जितना हम महिमा की आत्मा को प्राप्त करते रहेंगे, उतना हमारी द्वारा क्या होगा, परमेश्वर की महिमा होगी। हमारे द्वारा अन्य जातियों में, विरोधियों में और शैतान के राज्य में एक दर होगा, और हमारे द्वारा ही बहुत लोग उद्धार भी पाएंगे, क्योंकि हम में परमेश्वर की महिमा की आत्मा की परिपूर्णता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा का तेज, परमेश्वर की महिमा का सामर्थ, परमेश्वर की महिमा का वरदान हम में रहेगा, तो हम बहुत सारे लोगों को परमेश्वर की ओर मोड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग को व्यभिचार से, बहुत सारे लोग को नशे से, बुराइयों से निकालकर प्रभु के रास्ते पे ला सकते हैं, क्योंकि हम में उन लोग क्या देखेंगे, परमेश्वर की महिमा का आत्मा। हालेलुया। अब देखो ये जो मुर्दकाई था, इसके पास भी परमेश्वर की महिमा था, इसलिए वो प्रतिष्ठित था, और उसकी कीर्ति क्या हो रही थी, चारों तरफ फैल रही थी। आपकी बदनामी फैल रही है, आपका नाम खराब हो रहा है, लेकिन यहां पर तो उसकी कीर्ति हो रही थी चारों तरफ, है कि नहीं? वो राजा के सामने प्रतिष्ठित था। आप तो कहीं भी जाएंगे, किसके सामने भी क्या हो रहे, निंदित है, प्रतिष्ठित नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा कौन सा है, निंदा का। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, निंदा देते हैं, निंदा लेते हैं। बरोबर है क्या नहीं? मैंने क्या कहा, आपको समझ में आया? यदि महिमा का आत्मा आपके ऊपर नहीं है, तो उसके ऑपोजिट में दूसरा कौन है, निंदा का आत्मा। तो लोग आपकी निंदा करेंगे, आप भी उनकी निंदा करेंगे, क्योंकि सामने भी निंदा की आत्मा है, आप में भी निंदा की आत्मा है। इसके लिए दोनों एक दूसरे की निंदा करेंगे, आपको देखकर भी परमेश्वर की क्या होगी, निंदा ही होगी। हालेलुया। लेकिन यहां पर मूसा, यहोशू, मुर्दकाई, सब में क्या थी मालूम है, महिमा का आत्मा था। इन लोग ने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर, बाइबल साफ बताती है, लोग प्रभु की आज्ञाओं में रहकर
प्रभु की महिमा की आत्मा प्राप्त किया था। इसी वजह से इनसे लोग डरते थे। इनका एक नाम था, इनकी एक कीर्ति थी, इनमें परमेश्वर का एक कार्य था, ये लोग की एक अच्छी गवाही थी, क्योंकि इनमें महिमा की आत्मा वास करती थी। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। भजन संगीता 3 अध्याय 3 वचन। भजन संगीता 3 अध्याय 3 वचन। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। हालेलुया। देखो, ये सेवक जब लिखता है पवित्र आत्मा में इस वचन को, कितने अच्छा लिखा है भजन संगीता 3 अध्याय 3 वचन में। परंतु हे यहोवा, तू मेरा चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। हालेलुया। आज किसी को भी महिमा देना, किसी के भी सर को ऊंचा करना, यह परमेश्वर के हाथ में है। किसी को महिमा देना भी और महिमा से नीचे लाना, दोनों खुदा के हाथ में। बाइबल के अंदर इसलिए लिखा है कि नबूकदनेस्सर ने घमंड किया तो परमेश्वर ने उसको क्या किया? उसकी प्रतिष्ठा भंग की, उसका महिमा ले लिया। लेकिन जैसे वो परमेश्वर के आगे नम्र हो गया तो परमेश्वर ने वापस से उसको महिमा दिया, प्रतिष्ठा वापस लौटा के दिया। हालेलुया। ध्यान में रखना, इसलिए लिखा हुआ यहां पर, यह महिमा को ऊंचा करने वाला कोई और नहीं, परमेश्वर ही है, प्रभु की आत्मा ही। इसलिए लिखा, हमने पढ़ा था कि वो महिमा का आत्मा परमेश्वर का आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, एक इंसान, बताना जरा, लोग परमेश्वर की महिमा का आत्मा कैसे खोते हैं? देखो, कई लोग निंदा में है, लगातार सालों से निंदा हो रही है, निंदा जारी ही नहीं है। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैं महिमामय हो जाऊं, मेरे द्वारा प्रभु को महिमा मिले, लोग थोड़ा मेरा तारीफ करें, मेरे द्वारा प्रभु की महिमा करें, कुछ मुझे अवसर मिले, कुछ मुझे एक स्थान मिले, मेरी भी अपनी एक गवाही हो। कोशिश कर रहे हैं लोग, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, कई बार हमारी कोशिश फेल हो जाती है, हमारा प्रयास जो है वो व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि हमारे पास महिमा का आत्मा रहता नहीं है। हालेलुया। या हम महिमा का आत्मा प्राप्त नहीं करते, या एक कारण और, महिमा का आत्मा परमेश्वर ने दिया होता है, हम उसको ग्रहण नहीं करते या जगह नहीं देते, या फिर उसे खो देते हैं। हालेलुया। ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता है, इसी वजह से हम लोग क्या होता है, प्रभु की महिमा के जो आत्मा है उसे खो देते हैं, और परमेश्वर की महिमा हमारे द्वारा होती नहीं, उल्टा हमारे द्वारा प्रभु की निंदा होती है, और हमारी भी निंदा होती है, हमारे परिवार की भी निंदा होती है। अभी देखो उसका मेन कारण क्या है, एक वचन को पढ़ते हैं। मैं यहां पर जैसे लिखा हुआ है, लोग परमेश्वर की महिमा का आत्मा कैसे खोते हैं। रोमियो 3 अध्याय 23 वचन। रोमियो 3 अध्याय उसका 23 वचन। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हालेलुया। क्या लिखा हुआ यहां पर? इसलिए कि सबने पाप किया है। इसलिए लिखा हुआ ऐसे, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। आप समझते, परमेश्वर की महिमा से रहित मतलब समझते? आज बहुत लोग परमेश्वर की महिमा को खो चुके हैं या परमेश्वर की महिमा से दूर है। क्यों? क्योंकि बोलता है सबने क्या किया? पाप। परमेश्वर हर किसी को महिमा देना चाहता, मैं शुरुआत में ही बताया। वो बोला इस्राएल को मैं महिमा दूंगा, लिखा है ना बाइबल के अंदर, लिखा एक एक व्यक्ति को बोलता, यहोशू को भी बोलता महिमा दे, बोलता मूसा तुझ में जो महिमा को उसको दे। और बाइबल के अंदर लिखा है यहोवा ने क्या किया, परमेश्वर ने यहोशू का भी महिमा को बढ़ाया। फिर हम देखते हैं, हमने देखा कि ये पुस्तक में मोर्दकाई के बारे में, मोर्दकाई की भी क्या हुआ, महिमा बढ़ती गई, परमेश्वर ने उसकी भी महिमा बढ़ाई, जिसके द्वारा अन्य जातियों में बेबीलोन के अंदर लोग उसका भय मानने लगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता ही है, देखो जिसमें भी परमेश्वर अपनी महिमा डालता है, लोगों के सामने वो प्रतिष्ठित होता है, वो माननीय होता है, उसकी कीर्ति, उसकी गवाही होती है। कीर्ति का मतलब उसकी गवाही चारों ओर होती है, लोग उसकी अगुवाई में चलते हैं, लोग उसकी सुनते हैं, लोग उसका सम्मान करते हैं, क्योंकि उसमें क्या दिखता है लोगों को? परमेश्वर की महिमा दिखता है, परमेश्वर की महिमा का आत्मा दिखता है। लेकिन ये आत्मा, ये महिमा का आत्मा हमसे दूरी कब बनाता है और हमारी निंदा कब शुरू होती है? जब हम लोग कुछ ना कुछ क्या करते हैं? पाप करते हैं। हालेलुया। उस समय ये महिमा की आत्मा निकल जाती है। और आप सीधी बात समझ सकते हैं मेरे भाई लोग और बहन लोग, यदि महिमा की आत्मा आपके ऊपर से उड़ जाए, उस दिन से आगे आपकी महिमा होगी? आप मुझे बताइए, एक सीधी बात बता रहा हूं, आपके ऊपर से महिमा की आत्मा हट जाए तो लोग आपका क्या करेंगे? आपकी प्रतिष्ठा होगी? नहीं। महिमा होगी? नहीं। एक उदाहरण देता हूं, अभी आप अच्छे कपड़े पहन के घूम रहे हैं,
कल समझो आप पूरे फटे हुए कपड़े पहनकर रोड पर उतर गए और लोग आपको देखेंगे, तो मुझे बताइए, लोग आपकी तारीफ करेंगे, वाह क्या अच्छा कपड़ा पहना है सर, मैडम कहां से लाया, ऐसा बोलेंगे कोई? कितने अच्छी दिख रहे, ऐसा बोलेंगे? फटा गंदा कपड़ा होगा तो लोग क्या बोलेंगे? निंदा करेंगे ना। तो ये जो महिमा की आत्मा है ना, आज ये महिमा की आत्मा हम जब खोते हैं, मैंने जैसे बताया कि अगर हम लोग गंदे कपड़े, फटे पुराने कपड़े पहनते हैं और लोगों के बीच में जब जाते हैं तो लोग हमें देखकर तमाशा करेंगे, निंदा करेंगे, क्योंकि इस वक्त हमारे पर क्या नहीं है? अच्छे कपड़े नहीं। अच्छा कपड़ा हमें क्या दिलाता है? महिमा दिलाता है, तारीफ दिलाता है, क्या नहीं? वैसे ही बाइबल के अंदर लिखा है, धार्मिकता का वस्त्र पहनो। हालेलुया। ये महिमा का वस्त्र, ये महिमा का आत्मा जब आपके पास होगा, लोग आपकी महिमा करेंगे, लोग आपके द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे, लोग आप में परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, आपकी एक गवाही होगी, लोग आपकी अगुवाई में चलेंगे, लोग आपकी गवाही को सुनेंगे, लोग आपकी बातों का आदर करेंगे, क्योंकि आपके अंदर क्या है? महिमा का आत्मा है। हालेलुया। लेकिन हमारे पाप, हमारी बुराई, हमारा गलत काम, याद रखना, मैं आपको एक साफ बात बताता, हमारे गलत काम हमें कभी गलत लगते नहीं है। यह एक सबसे बड़ी समस्या है। एक उदाहरण देता हूं। एक बार क्या हुआ मालूम है? एक बहन ने एक दूसरे बहन को बहुत परेशान किया, बहुत परेशान किया। वो कुछ सुनना नहीं चाहती तो भी उसको परेशान करे, बार 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 उसको सता रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। वो बहुत गुस्से में आ गई। वो बहुत गुस्से में आकर क्या बोले, इतना बेकार की बात, बड़बड़ फालतू की बात क्यों करती है, निकल जा मेरे घर से, बोला। उसने अब ये सब छोड़ दिया जो उसने किया था, और सब जगह जाके क्या बोलने लगी मालूम? उसने मेरा अपमान किया। एक परमेश्वर का व्यक्ति होकर वो बहन ने मेरा अपमान किया, मुझे बोला घर से निकल जा। मुझे क्या बोला? घर से निकल जा। और बोला मुझसे बात कभी मत करना, मेरे घर में कभी मत आना। ये सबको जाके बताया, सबको जाके बताया, सबको बताया, पूरे चर्च में प्रत्येक व्यक्ति को फोन कर करके, क्योंकि जियो बड़ा मेहरबान है, वोडाफोन का तो पूछो ही मत, एयरटेल भी मेहरबान है, सारे फोन बहुत मेहरबान है। इसके लिए एक एक लोग को फोन लगाने बगैर उनको खुजलियां आती है, शरीर में फोन नहीं लगा आज अभी तक। 5-6 लोग को, 10-12 लोग का कान से खून नहीं निकाले तब तक उनको फोन करना बहुत अच्छा लगता है। एक एक लोग को बस ऐसा फटाफट हेलो, ये हम पता नहीं फोन करने में कितना अच्छा लगता है, बाप रे। ठीक है, अब ये जाकर बहन क्या करी, सबको जाके बता रही है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे ये बोला, घर पे मत आ बोला, मुझसे बात मत कर बोला, सबको बोला। अब वो पास्टर के पास आया, सेम बात वो बहन ने पास्टर को बताई। बोला इस बहन ने मुझे, एक परमेश्वर का व्यक्ति होकर भी क्या बोला, मेरे घर में मत आ, मुझसे बात मत कर, ऐसा बोला। ऐसा बोलना चाहिए क्या पास्टर जी? पास्टर ने बोला नहीं, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए। पर क्यों बोला ये जरा देखना पड़ेगा। तो सामने वालों को भी जरा पूछो, उनको भी बुला लेते, जरा उनसे भी वार्तालाप कर लेते, बात करते, मालूम पड़े, दोनों साइड से सुनना पड़ेगा ना। बैल बताती सबकी सुन लेना। जब उस बहन को पूछा तो बोला ये जब भी घर में आती है फालतू की बात करती है, बेकार की बात करती है, मेरा टाइम वेस्ट करती है, प्रभु की कोई बातें नहीं, बेकार की बातें होती है। और उसको जब मैं समझा रही हूं वो सुन रही नहीं है। इसके लिए मैंने उसको बोला कि मुझे तो कम से कम परमेश्वर के साथ बने रहने दे, प्रभु के साथ वार्तालाप करने दे, प्रार्थना करने दे, बाइबल पढ़ने दे। तेरे फालतू के सवालों के जवाब मैं नहीं दे सकती, इसलिए मैं उसको समझा रही हूं, नहीं सुन रही करके मैं गुस्से में बाद में मैं गुस्से में आकर उसको, मैं ये सच है ये बोली कि तू मेरे घर पे मत आ और मुझसे बात मत कर। हालेलुया। लेकिन सामने वाले को क्या लगता है, मैंने तो कुछ की नहीं, तो उसने मुझे ऐसा क्यों बोली कि घर में मत आ। यही प्रॉब्लम है। इसलिए बाइबल में लिखा है, कौन अपने भूल चूक को समझ सकता है। ये प्रॉब्लम इधर ही है। हम लोग को पूरा दुनिया गलत लगता है कि उसने ये बोली, उसने ऐसा बोला, उसने ये किया। भाई तुम्हारे द्वारा सामने वाले को कितनी परेशानी हो रही है, सामने वाला कितना झेल रहा है तुझे, कभी इसका अंदाजा लगाया है? हम लोग को कई बार पता ही नहीं होता कि हम लोग को कितना सामने वाला झेल रहा है। ऐसा हकीकत में सच बोलूं, बहुत लोग इस दुनिया में आपको मिलेंगे बेचारे मुंह से बोलते नहीं है, गुस्सा आने पर ही बोलते हैं, और वो बात को सामने वाला पकड़ लेता है कि गुस्से में बात किया। लेकिन उसका गुस्सा चढ़ने तक वो कितना सह रहा है, कितने दिनों से, कितने महीनों से, या शायद सालों से सहन कर रहा है, उसके बाद उसने मुंह खोला होगा। इसके लिए याद रखना, दूसरे के बारे में इधर उधर फोन करके बोलना या जा जाके बोलने से अच्छा है ये देखो कि सामने वाला मुझे घर पे नहीं आने को बोला,
आपको दुख होता है, नहीं आने क्यों बोला होगा? वो बोला वो अच्छा नहीं किया, ये आपको मालूम है, बराबर? ये आपको अच्छे से पता है कि उसने मुझे बोला घर पे मत आ, लेकिन क्यों नहीं आने को बोला ये भी तो पता होना चाहिए ना। अभी मुझे तो सब लोग बोलते हैं आइए ना घर पे, आइए ना घर पे, आइए ना घर पे। बहुत सारे अच्छे लोग हैं जिनको घर पे बुलाया जाता है। अगर आपको नहीं बुलाया जा रहा है, आपसे कोई बात नहीं कर रहा है, या आपको देखकर भाग रहा है, या आपको कोई कार्य में नहीं बुलाया जा रहा है, या कोई अच्छी बात है जिसमें आपको नहीं बुलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप में कुछ खामियां हैं। सामने वाला आपसे परेशान है, इसके लिए आपको नहीं बुला रहा है। सही बात है ना? आपको ऐसा लगता रहेगा कि मैंने ऐसा क्या किया, ऐसा बहुत कुछ किया होगा, इसलिए तो सामने वाला बुला रहा नहीं है ना, इसलिए सामने वाला आपको अवसर नहीं दे रहा है, इसलिए सामने वाला आपको घर में एंट्री नहीं दे रहा है, इसलिए सामने वाला आपसे बात नहीं करना चाहता है, क्योंकि आपसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी को परेशानी हो रही है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, इसलिए बाइबल में लिखा है अपने आप को जांचो, तो अपने आप पर घमंड करने का अवसर मिलेगा। जिस दिन महिमा की आत्मा आएगी आप में, आप वो महिमा की आत्मा को प्राप्त करोगे, आप अपने पापों से बाहर आएंगे। याद रखना, किसी को भी परेशान करना, किसी के व्यक्तिगत जीवन के अंदर घुसना, उसको सताना, उसको टॉर्चर करना, उसके दिमाग पर पूरा बोझ डालना फालतू बातों की, यह भी एक पाप गुनाही है। बाइबल में लिखा, इजराइल लोगों ने ऐसा लिखा हुआ है, बाइबल के अंदर एक वचन है, व्यर्थ बातों के द्वारा परमेश्वर को रिस दिलाया। तो बेकार की बात से भी परमेश्वर को गुस्सा आया था। तो याद रखना, जब हम व्यर्थ बातें करते हैं, बेकार की बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, इसकी बात उसकी बात करते हैं, इसके घर में उसके घर में घुसते हैं, तो देखो जो काम आपका नहीं आप करते, आपकी वजह से किसी ना किसी को परेशानी होती है। तभी एक व्यक्ति आपसे दूरी बनाता है, क्योंकि इस वक्त आपके पास महिमा की आत्मा नहीं है, कुछ और आत्मा है, निंदा की आत्मा है, या व्यर्थता की आत्मा है, या पंचायत की आत्मा है। देखो बहुत सारी आत्मा हमने प्राप्त करके बैठा हुआ है। इसके लिए हमारी गवाही भी कैसी है? निंदा वाली गवाही है, बेकार की गवाही। हमारी गवाही खराब क्यों है? क्योंकि हमारे पास बहुत आत्मा है। जो आत्मा हमने यूथ मीटिंग में देखा ना, यूथ मीटिंग में हम लोग देखा कितनी सारी आत्मा हमने प्राप्त किया है, लेकिन जो महिमा का आत्मा है वो अभी हमसे कोसों दूर है, क्योंकि अब भी हम में पाप है। इसलिए लिखा है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित। मेरे प्रिय लोगों, बड़े पाप नहीं, मैं कहूंगा हर एक पाप, हर एक छोटी सी छोटी गलतियां जो आपको प्रभु की महिमा की आत्मा से दूर रखा हुआ है, या प्रभु की महिमा की आत्मा आपसे दूर बनाया हुआ है, वो सारी ऐसी बातों को आप आपके जीवन से हटाइए, क्योंकि जब तक आपके अंदर पाप बना रहेगा, महिमा के आत्मा से आप रहित रहोगे। हालेलुया। ये वचन पढ़ा था, सुने ना आप लोगों ने, क्या लिखा था यहां पर? इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित। एक इंसान अपने पापों की वजह से क्या होता है? परमेश्वर की महिमा से क्या होता है? रहित होता है। और जब वो परमेश्वर की महिमा से रहित होता है, तब उसकी निंदा, नामधराई होती है, उसकी गवाही खराब होती है। लोग उसके बारे में जब भी मिलते, पीछे बात करने वाले यही बात करते हैं, वो ऐसा है, वो वैसा है, ये है, वो है, पकाओ है, पंचायती है, वो घुस बैठे है, जबरदस्ती घुस जाता है हमारे घर में, वो भुक्कड़ है, वो हमारे घर में घुस के खाना खा जाता है। ठीक है, तो एक एक लोग का अलग अलग नाम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी गलती ने हमको क्या कर दिया है? परमेश्वर की महिमा से रहित कर दिया। और प्रॉब्लम, सबसे बड़ी समस्या यह है, कौन अपनी भूल चूक को समझ सकता है? कौन अपनी भूल चूक को समझ सकता है? ये सबसे बड़ी समस्या। लेकिन पौलुस समझ सकता है। पौलुस ने क्या बोला? जब मैं यीशु को जाना, तब मुझे मालूम पड़ा मैं सबसे बड़ा पापी हूं। हाँ, उसको मालूम पड़ा मैं सबसे बड़ा पापी हूं। वो यीशु को जानने के बाद उसको यह समझा। प्रेज द लॉर्ड। अगर सचमुच आप यीशु को जानोगे ना ठीक से, जैसे जानना चाहिए, तो सबसे पहले आपको अपनी गलती समझेगा। खुदा ने ये बोला ना, खुदा ने वो बोला। पाशा जी, खुदा ने 24 सपना दिखाया, 24 में चलता हूं, क्योंकि 24 सपने के लिए 24 घंटे लगेंगे, उतने तो मेरे पास है ही नहीं टाइम। तो आप एक काम करो, इधर बहुत लोग ऐसा मिलेगा आपको जो आपकी तरह ही सपने देखते। तुम एक दूसरे को सपना दिखाओ, मैं घर पे जाके आता हूं। तो मुझे दूसरी मीटिंग में भी आना है ना। एक एक सपने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। ऐसे उठते बैठते हम लोग ज्यादा सोचते रहते हैं। पाशा, मैंने देखा कि मैं चांद के ऊपर हूं। हाँ, तू जल्दी मरने वाला है। अगर मैं ऐसा बताऊं उसका विवरण करके, तो कितना दुख होगा आपको।
एक एक लोग उठ गया, पाशी में देखा मैं बादलों में गया तो ये रात को टिकट आने वाला है। ऐसा मैं अगर विवरण कर दूं तो सोचो ना कितना दुख होगा, आपको डर भी लगेगा। सपना मत देखिए, हकीकत में आइए, महिमा से रहित है हम लोग अपनी गलती, अपने पाप, अपने भूल चूक के वजह से हम महिमा से रहित है, निंदित है। हम लोग हमको क्या रख दिया है, सोतरू, और बस सपने में खड़े खड़े एक एक नाम कितने बदनाम है, क्योंकि महिमा से रहित है। अब देखो आते हैं मुद्दे पर। पहला शामुएल 4 अध्याय 21 और 22 वचन। और परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और अपने पति के कारण उसने यह कहकर उस बालक का नाम इकाबोत रखा कि इज़राइल में से महिमा उड़ गई है। फिर उसने कहा, इज़राइल में से महिमा उड़ गई है क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, यहां पर देखो, ध्यान से सुनना, अभी समझ के लेना। आपको मालूम है ये बातें, लेकिन मैं फिर से समझाता हूं, जिसको नहीं मालूम है या नहीं समझे वो समझ के लेना। आप जानते हैं इजराइल और फलस्तीन लोगों का एक बहुत बड़ा घमासान युद्ध हुआ, झगड़ा हो गया, ठीक है, लड़ाई हो गई। अब लड़ाई हुई तो क्या हुआ, इजराइल हारने लगा। मैं इसको पहले भी बता चुका, इजराइल हारने लगा। तो अब वहां के जो उम्र वाले लोग थे, वृद्ध लोग थे, उन्होंने बोला क्या करो मालूम है, विजय पाने के लिए शत्रु के ऊपर परमेश्वर का संदूक को लेके आओ। अगर परमेश्वर का संदूक आएगा, परमेश्वर संदूक के प्रवास करते, हमें एक बड़ी विजय मिलेगा। और इन लोग ने संदूक पर भरोसा भी किया और संदूक को लेके भी आए। और जैसे संदूक को लेके आए, पूरा इजराइल बड़े बल से जय जयकार करके उठे। तो सामने वाले लोगों ने, जो विरोधी लोग थे, फलिस्ती लोग, उन्होंने पूछा भी क्या हुआ है करके। तो किसी ने बोला, महान परमेश्वर का संदूक आ गया, अर्थात महान परमेश्वर छावनी में आ गया। हालेलुया। ये सुनते बाइबल में लिखा है, फलिस्तीन लोग पूरा डर गए। बोलता है ऐसे महाप्रतापी परमेश्वर से कौन लड़ सकता है, जो मिस्र को पूरा का पूरा उलट के रख दिया, समुद्र में फटक दिया। वो लोग डर गए कि इनसे लड़ना मुश्किल है, ये खतरनाक परमेश्वर है करके। अभी देखो, ये लोग ने सोचा संदूक आएगा तो उसके साथ परमेश्वर आएगा, परमेश्वर आएगा तो लड़ाई हम लोग जीत जाएगा। लेकिन यहां पर लड़ाई जीता नहीं, इजराइल क्या हो गया, और लड़ाई हार गए। इतना तक हो गया जो इतिहास में कभी नहीं हुआ था, वो हो गया। इनसे संदूक तक क्या हो गया, पवित्र संदूक फलिस्तीन लोगों ने छीन के लेके गया। जबकि वो संदूक को कोई छुएगा मरेगा, लेकिन परमेश्वर वहां पर फलिस्तीन लोग को छूने वाले को मारा नहीं, क्योंकि वो लोग इस नियम से अनजान है। उन लोग ने इसको उठा के लेके गया संदूक को, ठीक है। वहां पर जाकर परमेश्वर कई बीमारी वगैरह दिया, लेकिन छूने पर हम देखते हैं जैसा इजराइल को दंड था वैसा उनको नहीं किया, ठीक है, क्योंकि वो लोग भी अनजान थे। लेकिन बाद में वो लोग भी नम्र होकर रिटर्न संदूक को लौटाए। ओके, तो यहां पर इन लोग ने क्या भरोसा किया कि हम लोग को क्या मिलेगा, अभी विजय मिलेगा, हम लोग को महिमा मिलेगा, क्योंकि हम महिमामय परमेश्वर के लोग हैं। इस्राएल को परमेश्वर ने महिमा देने की बात की, प्रत्येक व्यक्ति को महिमा देने की बात की, इसलिए उसने क्या किया, महिमा में परमेश्वर को मैदान में लाने के लिए, युद्ध में लाने के लिए संदूक को लेके आया। लेकिन ये लोग हार भी गए, संदूक भी छीन के लेके गया। और यह खबर जब एली का एक बहू पेट से थी, ठीक है, जैसे उसने सुना कि उसका पति मर चुका है और संदूक छीन लिया गया, उसने अपने मुंह से एक शब्द बोला। उसके बेटे का नाम रखा इकाबोत। उसका मतलब है इजराइल से महिमा उड़ गई। हालेलुया। अब उस स्त्री को यह समझ में आ गया कि मेरा पति मर गया है, मेरा देवर भी मर गया है, और बोलता है संदूक छीन ले गया। इसका मतलब है परमेश्वर अभी हमारे देश को क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। मतलब महिमा इजराइल से उठ गई है। इसके आगे पूरा इजराइल का क्या होगा, निंदा होगा, तमाशा होगा। इजराइल के ऊपर लोग क्या करेंगे, तमाशा करेंगे, निंदा करेंगे, ताली बजाएंगे। क्यों? आप महिमा देने वाला महिमामय परमेश्वर ही क्या हो गया है, हमारे देश को छोड़ दिया है। हालेलुया। आपको समझ में आया बात? इसलिए उसने बोला कि इजराइल से क्या हो गया है, महिमा उठ गया है। यह बात सुनकर वो स्त्री बच्चे को जन्म तो दिया, इकाबोत नाम रखा। उसके बाद क्या हो गया मालूम है, वो ये सगमा सही नहीं सकी, मर गई। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि जब एली ने भी जब कुर्सी पर बैठा था, उसने भी सुना कि संदूक छीन लिया गया है, तब वो भी क्या हो गया, पछाड़ कर गिर गया, गर्दन टूटा, वो भी मर गया। क्योंकि उन लोगों के लिए बहुत सगमा का बात था कि हमारे देश से, हमारे जीवन से महिमा क्या हो गया है, उठ गया है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, आज आप जाकर देखना अपने आप को, कितने विश्वासी लोग दुनिया में, हमारी कलीसिया में, दुनिया की कलीसिया में भी आपको दिखेंगे,
उन लोगों को कोई अफसोस नहीं है कि महिमा की आत्मा उनके जीवन से कब का जा चुकी है, कितने साल पहले जा चुकी है, कितने साल से महिमा की आत्मा उनके जीवन में काम नहीं कर रही है। लेकिन फिर भी उनके मन में, उनके चेहरे पर, उनके जीवन में आपको कोई अफसोस नहीं दिखेगा। क्यों पता? परमेश्वर ने 40 साल इस्राएल से नाराजगी दिखाते हुए उनको खाना बराबर दिया, कपड़े बराबर दिए, उनकी जरूरतों को बराबर पूरा किया। इसके लिए उनको कोई अफसोस नहीं था। आज हमारा भी यही है कि प्रभु हम पर दया कर रहा है, क्योंकि लिखा है जैसे वो धर्मी पर वैसे वो अधर्मी पर भी वर्षा लाता है। हालेलुया। वो आज हमको अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा रहने की जगह दे रही, सारी जरूरतें पूरे हो रहे। इसका यह मतलब नहीं कि परमेश्वर खुश है। बाइबल में लिखा है इस्राएल को बोलता मैं तुम्हें सब कुछ करके दिया, इसका यह मतलब नहीं कि तुम अच्छे हो। बोलता मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से मैंने वादा किया था, वो अच्छाई मैं आज तुम्हें दिखा रहा हूं। हालेलुया। आज हम लोगों को खाना, कपड़ा, रहने को जगह सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ ठीक है। इसके लिए हम लोग उस चीज की परवाह नहीं कि महिमा की आत्मा उठ गई है, महिमा हमारे जीवन से, हमारे परिवार से निकल गया है, इसकी हम लोग चिंता नहीं करते। लेकिन यहां पर देखो, ये एली उसके बहू को बड़ा झटका लगा। उधर के उधर लोग जान छोड़ा, क्योंकि उनको मालूम है अब पूरा इस्राएल खतरे में है, क्योंकि महिमा का आत्मा पूरा देश से ही उड़ गया है। हालेलुया। वो याद है ना आप लोगों को वचन, पहला पतरस 4:13 ना, 4:14 याद है ना? महिमा की आत्मा जो परमेश्वर की आत्मा है तुम पर छाया करती है, याद है ना? आज वही आत्मा क्या हो गया, इस्राएल से उड़ गया। इसके लिए क्या हो गए, लोग लड़ाई में हार गए। याजक एली के दोनों बच्चे मारे गए, याजक एली भी मारा गया, और एली का बहू भी क्या हो गया, मर गया। क्योंकि इस्राएल में अब महिमा देने वाला, इस्राएल को महिमा देने वाला, इस्राएल को सुरक्षा देने वाला, इस्राएल की ओर से लड़ने वाला महिमामय परमेश्वर वहां से क्या हो गया, चला गया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैंने आपको विषय का नाम बताया, इस्राएल से महिमा क्या हो गई, उड़ गई। आप देखो, अपने जीवन को जाग के देखो, आज आपकी निंदा क्यों हो रही है, गवाही खराब क्यों है, प्रार्थना में, उपास में, आराधना में, स्तुति में, भक्ति में क्यों नहीं बढ़ पा रहे, क्यों आपके जीवन में सफलता नहीं, क्यों आपकी एक अच्छी गवाही नहीं है, क्यों आपकी आत्मिक जीवन इतनी कमजोर है, क्यों आपकी गवाही इतनी घटिया और कमजोर है, क्यों? क्योंकि आपने महिमा की आत्मा को खो दिया है, या महिमा की आत्मा को तुच्छ समझा, या आपकी गलती, आपके पाप की वजह से आप महिमा की आत्मा से रहित हो गए। इसके वजह से अभी तक आपकी गवाही क्या है, खराब है। लोग में आपका आदर नहीं है, लोग आपको आदर समझते नहीं है, लोग आपको सम्मान नहीं देते हैं, क्योंकि आपने महिमा की आत्मा को खो दिया है। हालेलुया। इस्राएल तकलीफ में और संकट में पड़ गया, क्योंकि इस्राएल से महिमा क्या हो गया, उठ गया। फाइनली भी अगर आप इस्राएल का इतिहास को देखोगे, पढ़ोगे ना, बाइबल में लिखा है संदूक मंदिर से हटा दिया गया, सिर्फ मंदिर रह गया। अब महिमा नहीं हो उधर, महिमा में परमेश्वर नहीं है। महिमा उठ गई, इस्राएल उधर ही रहा, मंदिर रह गया, और मंदिर खाली था। क्योंकि जहां बचने के लिए, देखो ये लोग अपने आप को बचाने के लिए शत्रु से मंदिर में गए, मंदिर के अंदर आकर विरोधी लोगों ने, शत्रु ने इनको मंदिर के अंदर भी मार डाला, मंदिर को भी तोड़कर जला दिया। क्योंकि महिमा देने वाला परमेश्वर ही उधर नहीं है, तो इनको बचाएगा कौन? जब परमेश्वर, महिमामय परमेश्वर एक इंसान के साथ में रहता है, या एक देश के साथ, एक परिवार, एक व्यक्ति के साथ में रहता है, वो क्या करता है, उसके लिए चमत्कार करता है, शत्रुओं से लड़ता है, बचाता है, अद्भुत काम करता है। तब क्या होता है, लोगों में उनको महिमा मिलती है। लेकिन इस्राएल क्या हो गए, मंदिर के अंदर अपने जान बचाने को भागा। उस समय की बातें इतिहास में लिखा है, पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा। वो लोग मंदिर में भागे, लेकिन मंदिर में महिमा ही नहीं है ना, इस्राएल में महिमा नहीं था, महिमा इस्राएल से उड़ गई थी। इसके लिए उनको बचाने वाला कोई नहीं था, अद्भुत काम करने वाला, उनको सुरक्षा देने वाला, उनके लिए चमत्कार करने वाला, शत्रु से लड़ने वाला कोई नहीं था। इसके लिए लोग क्या हो गए, मिट गए, और पूरी इस्राएल की निंदा हो गई। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए देखो, कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, महिमा हमारे जीवन से या हमारे परिवार से उड़ जाता है, लेकिन हमारा भरोसा कैसा रहता है मालूम है? जरा उसको पढ़ते हैं। आमोस की पुस्तक 5वां अध्याय 14 और 15 वचन को पढ़ना। आमोस की पुस्तक 5वां अध्याय 14-15 वचन। हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो, ताकि तुम जीवित रहो, और तुम्हारा ये कहना सच ठहरे कि सेनाओं का यहोवा तुम्हारे संग है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे ध्यान देना, यहां पर लिखा है लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो। क्या ढूंढो? भलाई को। इंसान की आदत है, बुराई ज्यादा पसंद करता है, भलाई उन लोगों को कम पसंद आती है। लेकिन यहां पर क्या लिखा? परमेश्वर कहता है, हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो, ताकि तुम जीवित रहो।
अगर आप भलाई को ढूंढोगे, भले काम करोगे, अच्छे काम करोगे, यानी प्रभु के नियमों के अनुसार जीवन जियोगे, तो आप क्या रहोगे? परमेश्वर बोलता है जिंदा, आप मरोगे नहीं। आगे लिखा है, और तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। यह कहना सच ठहरे, इसका मतलब तुम्हारा कहना अभी क्या है? झूठ है। हम लोग गलत काम करते हैं, महिमा हमसे उड़ जाती है, महिमा हमारे जीवन से निकल जाती है, महिमा की आत्मा से हम रहित हो जाते हैं। उसके बाद भी हमारा भरोसा क्या रहता है? प्रार्थना, उपास, आराधना, स्तुति में, इधर उधर गवाही देने में, प्रचार करने में हम लोग क्या गारंटी देते हैं? परमेश्वर हमारे साथ है। इधर क्या लिखा है? बुराई को नहीं, भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो, और तुम्हारा यह कहना सच भी निकले कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ में है। क्योंकि अभी जो तुम गवाही दे रहे हो परमेश्वर तुम्हारे साथ, ये झूठ है। ये गवाही तुम जो दे रहे हो वो निशा नहीं है, महिमा उड़ चुकी है, महिमा का आत्मा आपको छोड़ चुका है। बस आप यूं ही चिल्ला रहे हो, यूं ही प्रार्थना कर रहे हो, यूं ही आराधना, भक्ति, सेवा कर रहे हो, बस आपका जो भी चल रहा है ना, सब यूं ही चल रहा है। उसमें परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि महिमा तो ऑलरेडी जा चुकी है, महिमा का आत्मा आपको छोड़ चुका है। बाकी खाना पीना, कपड़ा अच्छा, परमेश्वर तो टाटा बिरला, अंदानी, अंबानी किसको नहीं दिया भाई? तो उसमें से आप थोड़ा बहुत आपको दे दे तो परमेश्वर को कौन सा फर्क पड़ता है? हालेलुया। तो क्या वो चीज पर आप ये बात का दावा करते हैं कि परमेश्वर हमारे संग है, क्योंकि हमारे पास अच्छे कपड़े, अच्छे घर है, पैसा बहुत हो गया इसलिए खुदा मेरे साथ है? आप ये दावा कर सकते हो? नहीं। ये चेक करो कि महिमा का आत्मा है या नहीं, क्योंकि जिस दिन महिमा की आत्मा आएगी, आप मूसा, आप यहोशू, आप यूसुफ के समान, आप डैनियल के समान, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के समान, आप मोर्दका के समान आपकी कीर्ति फैलेगी, क्योंकि आप में महिमा की आत्मा होगी। लोग आपका आदर मान करेंगे, लोग आपको डरेंगे, लोग आपकी अगुवाई में चलेंगे, क्योंकि आप में महिमा की आत्मा है। हालेलुया। इसलिए इधर लिखा है भलाई को। कभी कभी बुरा काम करने के बाद जितना मांगते हैं उतना, गलत काम करने के बाद भी हमारा दावा रहता है कोई मेरे साथ नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन पास्टर जी मैं जानती हूं मेरे साथ परमेश्वर है। वंदे वंदे मातरम। नहीं मैं वो नहीं गाली थी। अच्छा मेरे को लगा वंदे मातरम, दिन 15 अगस्त आ गया, समय लग रहा है। नहीं मैं बोले तो परमेश्वर मेरे साथ है। भाई रो के बोल, गिड़गिड़ा के बोल, पूरा उल्टा होके बोलेगा तो भी बोलना तुम्हारा सच रहे ना। तुम प्रभु का नियम माना ही नहीं, प्रभु की आज्ञा पूरी नहीं की, प्रभु के हिसाब में जीवन जी रहे नहीं है, प्रभु की सेवा ही नहीं कर रहे हैं, प्रभु का कोई आज्ञा नहीं मानकर आप बोलेगा खुदा मेरे साथ में है। आपके बोलने से खुदा बोलेगा वाह मैं आ जाता हूं, ऐसा बोलेगा? एक पत्नी लोग नाराज है, मैं जानती हूं मेरा पति मेरे को कुछ भी करे, तुझ समझे, नीच समझे। एक मिनट रुको अभी मैं, अच्छा रुकता हूं, मेरे को नानी जाना था, वैसे टॉयलेट भी जा रहा था, रुकता, बोलते रहे तू 4 घंटा बोलते रहे। मेरे पति मेरे को छोड़ भी दे, मेरा खुदा मुझे नहीं छोड़ेगा। पहले ही छोड़ चुका है बहन जी, पहले ही। भाई 10 साल हो गए तुम्हें छोड़ के प्रभु, क्योंकि 10 साल से तुम परमेश्वर के विरुद्ध में चल रहे हो। 10 साल पहले खुदा छोड़ा है। खाना कपड़ा ये तुमको जो मिल रहा है ना, ये सिर्फ भीख में प्रभु की दया में दी है। 10 साल पहले खुदा उठ चुका है, महिमा तुम्हारे परिवार तुम्हारे जीवन से उठ चुकी है, तभी तो तुम्हारे जीवन में इतनी अशांति और तकलीफ है। तभी तो तुम्हारी गवाही सफल नहीं हो रही है, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारा उपास सफल नहीं हो रहा है, तुम्हारी गवाही सफल नहीं हो रही है, क्योंकि 10 साल पहले खुदा छोड़ चुका है। गलत काम करने के बाद यहां पर परमेश्वर बोलता है अच्छा काम करो, नियम पालन करो, तब तुम्हारा कहना सच निकले कि यहोवा परमेश्वर तुम्हारे साथ है। फालतू बात मत करो, प्रभु मेरे साथ है करके। आगे लिखा हुआ है बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो और फाटक में न्याय को स्थिर करो। क्या जाने सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूसुफ से बचे हुए पर अनुग्रह करे। हालेलुया। यहां पर क्या लिखा बोलता है बुराई जितने भी गलत काम है उससे क्या करो, कभी भी नफरत करो। जो गलत है उसको पूरा नफरत करके हटाओ, और अच्छे काम प्रभु के जो नियम के अनुसार सही है उसको क्या करो, प्रीति रखो, प्यार करो, और न्याय को क्या करो, अपने फाटक पे कभी भी न्याय से चलो। और लिखा हुआ है ताकि सेनाओं का परमेश्वर यूसुफ के जो बच्चे हुए लोग हैं, हम जो बच गए हैं, उस पर परमेश्वर क्या करे, दया करे। अगर आप बुराई को छोड़ देते हो, बुराई से नफरत करते हो और भलाई से प्रेम करते हो, तो परमेश्वर पर दया कर सकता है। लेकिन हमारी आदत, मैंने 18 साल सेवा करते हुए देखा, बहुत से विश्वासियों को देखा, गलत लोगों से उनको बहुत प्यार रहता है,
गलत काम करने वाले, प्रभु के विरुद्ध में जाने वाले के बर्थडे, जन्मदिन वो ना बनाए, केक ना कटिंग हो रात को 12, ठीक 12 बजते ही हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू बराबर रात को 12 बजे। सुबह तक भी ये भुक्कड़ लोग को सुबह होने को भी नहीं, 12 बजे किसके बाप ने शुरू किया था रे बर्थडे? मैं भी तो जानू इसका इतिहास क्या है कि रात को 12 बजे अगर सुबह काटे सब मिलकर, दूसरे दिन शाम को नहीं, 12 टक टक टू तुम्हारा गला ही काटना चाहिए। अंधकार की शक्ति है, इसके लोगों को 12 बजे सोए हुए को जगा देते हैं, पता नहीं कहां से आया, लेकिन दुनिया कर रही है ना, इसके लिए हम लोग भी 12 बजे। दुनिया के लिए हमें उजाला बना कि दुनिया हमारी तरह सुधरे, लेकिन दुनिया को देख के हम बिगड़ रहे। इसका आविष्कार करने वाला कौन है पता नहीं। ठीक 12 बजते ही क्या लोग गिनते बोले में सेकंड को, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 हैप्पी बर्थडे डिंग डिंग। जो जिसका जन्मदिन है उसने भी कुछ बड़ा काम नहीं किया, प्रभु के साथ नहीं चल रहा, जो जन्मदिन बना रहे वो भी प्रभु के साथ चलने वाले ने। लेकिन उनको ऐसा लगता है खुदा साथ में है। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि रात को 12 बजे मैं केक के दुकान पे 11 बजे पहुंची। मैं धन्यवाद देती हूँ कि शटर बंद करो तो मैंने अपने मुंडी को साथ। प्रभु ने मेरे मुंडी में इतनी सामर्थ दिया, पूरा शटर को मैं झेल लिया। वो शटर मेरे इधर ही पूरा खंदे में। मैं सच कहती हूँ, यकीन मानो मेरे प्रिय भाई, मैं सच कहती हूँ, शिमशोन वाली ताकत है, मेरी बाल बिल खुल गए थे और मैं ऐसा ही उठाई। मैं बोला भैया 1 किलो का केक देना। बस ये सब जोड़कर अपने वचन से वचन बोल दिया, हो गया प्रभु आपके साथ। कुछ भी किधर भी बाल खुल गया, मैं शिमशोन बन गई। तुम्हारे मर्जी में आया वहां पर खुदा, तुम बोल दिए वहां पर खुदा। क्या पागलपन है ये, सारे गलत काम। पूरा ये बर्थडे बनाने वाले पूरे के पूरे पापी रहते हैं, प्रभु के साथ चलने वाले एक भी नहीं रहते, लेकिन सबके सब इतना खुश होते हैं। कोई बराबर भक्ति में नहीं, सेवा में नहीं, पवित्रता में नहीं, धार्मिकता में नहीं, सेवा में नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन काटते समय एक एक का चेहरा देखना चाहिए। जब पहली बारिश में आपने मेंढक कछुए देखे हैं क्या? कितने खुश होते हैं वो लोग, मेंढक कछुए बरसात आया ऐसा खुश होते हैं लोग। और देखने जगह पूरा परिवार का पैदा होकर कुछ फायदा नहीं, पूरा का पूरा निंदा का कारण। लेकिन बर्थडे फिक्स, कि किसी का भी पैदा होकर कोई बड़ा काम हुआ ही नहीं। हुआ है क्या? नहीं। तो काय के लिए बर्थडे? एक एक लोग तो मेरे से पाशी, मुझे तो लगा था आप मेरी बर्थडे बनाओगे। आपको लगा था ना, यही प्रॉब्लम है। आपको जो लगता है वो मैं नहीं कर सकता, जो प्रभु को लगता है मैं वही कर सकता। इसके लिए मुझे बुला के लाए प्रभु ने, मुझे इसलिए चुना है ना उनके काम के लिए, थोड़ी आपको लगता है वो पूरा करने के लिए मुझे बुलाया। हालेलुया। बुराई को छोड़ो, बुराई को नफरत करो, भलाई से प्रेम करो, और तब तुम्हारा कहना सच रहे कि परमेश्वर यहोवा तुम्हारे मध्य में है। इज़राइल को यही धोखा हुआ, उन लोगों को लगा संदूक को लेके आएंगे, परमेश्वर खुश हो जाएगा, लड़ाई में जीत मिलेगी, लेकिन लड़ाई में उल्टा और हार मिला, संदूक ही चला गया, इज़राइल से महिमा उठ गई, प्रभु ने इज़राइल को छोड़ ही दिया। आज हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, हम लोग गलत काम करने के बाद भी हम अपनी बातों पर अड़े रहते हैं, हम लोग अपनी बातों पर खड़े रहते हैं और बोलते हैं कि खुदा हमारे साथ में है, और यही बोलकर क्या होता है मालूम है, जो बचा कुचा रहता है ना वो भी हमारे जीवन से निकल जाता है, छूट जाता है, और हमारा भरोसा जो होता है व्यर्थ होता है कि परमेश्वर हमारे साथ में है। इज़राइल यही गलती किया, हजारों लोग उधर इज़राइल में मारे गए, संदूक भी छीन लिया गया। याद रखना, ऐसा आपके भी ये जो झूठा विश्वास है ना कि प्रभु आपके साथ है गलत काम करने के बाद भी, इससे आप बचे रहो। इधर लिखा है कहना सच रहे कि मैं तुम्हारे साथ में हूं। हालेलुया। तुम गलत काम भी करोगे, नियम में चलोगे नहीं, ऊपर से बोलेगे यहोवा तुम्हारे साथ है, तो बोलता है ऐसा हो नहीं सकता है करके, बोलता है सुधर जाओ, भलाई को ढूंढो, न्याय में चलो,
तो बोलता मैं क्या करूंगा, बचे हुए यूसुफ के बचे हुए लोग पर अनुग्रह तो करूंगा। इसके लिए क्या करना, गलतियों को सुधारना ताकि प्रभु आपके पर अनुग्रह करे। देखो एक उदाहरण और देता हूं मैं आपको। दूसरा इतिहास 26 अध्याय 18 वचन, दूसरा इतिहास उसका 26 का 18 वचन पढ़ेंगे। और उन्होंने उजिया राजा का सामना करके उससे कहा, ए उजिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून की संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है, यहोवा परमेश्वर की ओर से ये तेरी महिमा का कारण न होगा। हालेलुया। अब ये स्टोरी भी आप जानते हैं, ध्यान से सुनना। इधर उजिया राजा आप जानते हैं परमेश्वर के भवन में घुसा, उसको ऐसा लगा कि अब मैं धूप जला सकता हूं, लेकिन आप जानते हैं ये हारून के वंश, ये लेवी वंश के जो लोग थे, इन्हीं को केवल परमेश्वर के भवन के अंदर सेवा टहल करने का अधिकार परमेश्वर की ओर से मिला था। वो लोग पवित्र किए गए थे। लेकिन उजिया को जोश आया, उजिया को पावर आया, उजिया को घमंड आया, उसका मन फूला और वो परमेश्वर के भवन में घुसा, धूप डाल लेके बोला अभी मैं क्या करूंगा, प्रभु को धूप चढ़ाऊंगा। वहां पर 81 याजक लोगों ने क्या बोला मालूम है, एक सुर में बोला, उजिया ये तेरा काम नहीं है। देखो कुछ काम होते जो आपके काम नहीं होते, उसे क्या करने का मालूम है, नहीं करने का। कभी कभी हम लोग को भी बताया जाता है कि ये आपका काम नहीं, तो हम लोग को बहुत गुस्सा आता है। इसको भी गुस्सा आ गया, बराबर है ना? हम लोग को तुरंत गुस्सा आता है, क्यों? सवाल उठते, इसको भी गुस्सा आया और आप जानते हैं इसको दंड मिला। चलो वो दंड का छोड़ दो, मैं जरूरी बात बताता हूं। यहां पर वो लोग 81 याजक एक बात बोला, अगर तू ऐसा करेगा ना तो इस बार ये करने से तेरा महिमा का कारण नहीं होगा, तू निंदा में जाएगा। हालेलुया। क्योंकि महिमा तुझसे उड़ जाएगा, क्योंकि तू नियम के विरुद्ध जा रहा है। हालेलुया। और ऐसा ही हुआ, ये क्या हुआ, झुंझला उठा, गुस्सा आया और क्या हो गया, महिमा इसके ऊपर से उड़ गया और इसके महिमा के बदले ये पूरी तरह से किधर चला गया, निंदा में गया। हालेलुया। पूरी तरह से निंदा में। बाद में इसको कोढ़ हुआ, ये अलग घर में डाला गया, क्योंकि कोढ़ के विरोधियों को अलग रूम में डाला जाता था, और इसकी पूरी महिमा क्या हो गई, निंदा में बदल गया। क्योंकि इसको पहले वार्निंग दिया था, ये गलत काम करने से तेरी महिमा नहीं होगी। बोला था कि नहीं बोला था? पहले ही वार्निंग दिया, ये तेरा महिमा का कारण नहीं होगा। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, देखो पाप कैसा, हम लोग महिमा की आत्मा को कैसे खोते, हम महिमा से रहित कैसे होते, अपने गलत काम की वजह से। इस्राएल भी देखो संदूक लाया, लेकिन उन लोग क्या हो गए, जीतने के बदले क्या हुआ, उन लोग का विचार क्या था, खुदा हमारे साथ में है। गलत काम करने के बाद भी सोचा परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन हुआ क्या, परमेश्वर की महिमा को लोग खो दिया, महिमा की आत्मा उठी गई करके लिखा हुआ है क्या नहीं इस्राएल से। इधर भी क्या हो गया, उजिया राजा ने अपनी महिमा की आत्मा को क्या कर दिया, खो दिया। इतना कीर्ति था उसका, चारों पूरी दुनिया के अंदर, देश में उतना नाम था, इतनी अच्छी गवाही था, प्रभु उसके साथ में था। बाद में क्या हो गया, उसकी महिमा की आत्मा जब उसने खो दिया, महिमा को खो दिया, उसके बाद जीवन भर मरते दम तक वो कैसा रहा मालूम है, निंदा में रहा। हालेलुया। आप मेरी बात को समझ तो पा रहे हैं ना? हाँ, आगे बढ़ना। व्यवस्था विवरण पहला अध्याय 41 से 46 तक। तब तुमने मुझसे कहा, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, अब हम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार चढ़ाई करेंगे और लड़ेंगे। तब तुम अपने अपने हथियार बांधकर पहाड़ पर बिना सोचे समझे चढ़ने को तैयार हो गए। तब यहोवा ने मुझसे कहा, उनसे कह दे कि तुम मत चढ़ो और न लड़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे मध्य में नहीं हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने शत्रुओं से हार जाओ। यह बात मैंने तुमसे कह दी, परंतु तुमने न मानी कि तुम ढिठाई से यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन करके पहाड़ पर चढ़ गए। तब उस पहाड़ के निवासी एमोरियों ने तुम्हारा सामना करने को निकलकर मधुमक्खी की नाई तुम्हारा पीछा किया और सेईर देश के हुर्मा तक तुम्हें मारते मारते चले आए। तब तुम लौटकर यहोवा के सामने रोने लगे, परंतु यहोवा ने तुम्हारी न सुनी, न तुम्हारी बातों पर कान लगाया, और तुम खादेश में बहुत दिनों तक पड़े रहे, यहाँ तक कि एक जुंग हो गए। हालेलुया। अभी ध्यान देना यहाँ पर, तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि इज़राइल लोग जो थे, देखो मूसा जब उनको छुड़ा के लेके आ रहा था, इन लोग को जब बोलते थे ये लोग सुनते नहीं थे। ये आदत पहले भी थी विश्वासी लोगों में, अभी भी है, जो बोलेगा वो नहीं करेगा। जब इनको बोला कि आगे चलो, तो पहले ये लोग रोने लगे, नहीं आगे जाएंगे तो हम लोग मर जाएंगे। जब बोला परमेश्वर का क्रोध भड़का, तो बाद में ये लोग बोलते नहीं, अभी हम लोग को प्रायश्चित हो गया है हमारी गलती का, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब मूसा क्या बोलता है, अभी आगे मत बढ़ो, क्योंकि इस वक्त परमेश्वर तुम्हारे मध्य में नहीं है।
बोलता है परमेश्वर ने मुझे बताया है कि परमेश्वर तुम्हारे में मध्य में नहीं है, इसलिए बोलो। बोलता है मूसा को बोला कि उनको बताओ कि मैं तुम्हारे मध्य में नहीं हूं। परमेश्वर बोलता है तुम आगे जाओगे तो क्या होगा, तुम्हें दंड मिलेगा, तुम विपत्ति तुम्हारे पर आएंगे, वो लोग मधुमक्खी की तरह तुम्हारे पर टूट पड़ेंगे, नाश करेंगे। ऐसा ही हुआ। ये लोग डिडाई करके, ये लोग ने क्या किया, प्रभु की बातों का उल्लंघन करके, प्रभु के दास का बात का उल्लंघन करके ये लोग सीधा आगे चले गए और सामने वाले देश ने इनको क्या किया, बहुत बुरी तरह से मारा। हालेलुया। यहां पर मैं आपको बताना क्या चाहता हूं मालूम है, परमेश्वर हमारे जीवन में, परमेश्वर हमारे परिवार में, हमारी कलीसिया में हमारे साथ है या नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। अब देखो ये लोग गए तो सही आगे, बोलते हुए क्या गए, हम लोगों को प्रायश्चित हुई, अभी हम लोग आगे बढ़ रहे, लेकिन आगे बढ़ने का परमेश्वर ही नहीं दिया, आदेश दिया ही नहीं। बोला मैं तुम्हारे मध्य में नहीं हूं, आगे मत जाओ, तुम्हारी निंदा होगी। और क्या हुआ, उनको महिमा मिला, निंदा मिला, क्योंकि महिमा का आत्मा उनके मध्य में नहीं था, इसलिए उनको महिमा नहीं, निंदा मिला, वो लोग हार गए। आज हम लोग हमारी जिंदगी में कब हारते मालूम है, बाइबल के अंदर ये वचन क्या लिखा माने, मूसा बोलता तुम बिना सोचे समझे आगे बढ़ गए। परमेश्वर बता तुम्हारे मध्य में महिमा की आत्मा नहीं है, तुम्हारी महिमा ने निंदा होगी, लेकिन ये लोग बिना सोचे समझे क्या हो गए, आगे बढ़े। आज हमारे जीवन में भी कई बार हम लोग ऐसी बहुत सारी चीजें करते हैं जो बिना सोचे समझे रहता है। इसी वजह से क्या होता है, हमें महिमा मिलने के बदले निंदा मिलती है, क्योंकि महिमा की आत्मा हमारे साथ में रहता ही नहीं है। बात समझ में आया आपको? इसी वजह से हम लोग क्या होते हैं, निंदा के अंदर चले जाते हैं। आगे बढ़ना, व्यवस्था विवरण 31 अध्याय 16 से 18, जल्दी पढ़ना। व्यवस्था विवरण 31 अध्याय 16 से 18 पढ़ो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू तो अपने पुरखाओं के संग सो जाने पर है, और ये लोग उठकर उस देश के पराए देवताओं के पीछे जिनके मध्य वे जाकर रहेंगे व्यभिचारी हो जाएंगे, और मुझे त्याग कर उस वाचा को जो मैंने उनसे बांधी है तोड़ेंगे। उस समय मेरा कोप इन पर भड़केगा, और मैं भी इन्हें त्याग कर इनसे अपना मुंह छिपा लूंगा, और ये आहार हो जाएंगे, और बहुत सी विपत्ति और क्लेश इन पर आ पड़ेंगे, यहाँ तक कि ये उस समय कहेंगे, क्या ये विपत्तियां हम पर इस कारण तो नहीं आ पड़ी क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में नहीं रहा। उस समय मैं उन सब बुराइयों के कारण जो पराय देवताओं की ओर फिर कर करेंगे, निसंदेह उनसे अपना मुंह छिपा लूंगा। हालेलुया। देखो परमेश्वर मूसा को पहले ही बता रहा है, क्या बता रहा है कि बोलता है देखो अगर इस्राएल लोग मुझे छोड़ के पराये देवता के पीछे गए तो मैं क्या करूंगा, उनको मैं शत्रु के हाथ में छोड़ दूंगा, क्योंकि वो लोग व्यभिचार कर रहे। और लिखा हुआ है मैं उनको क्या करूंगा, बोलता है तकलीफ के अंदर, परेशानी में उनको डालूंगा, मेरा क्रोध उन पर भड़केगा। और ऐसा लिखा है उन लोग के ऊपर जब विपत्ति आएगी तो उन लोग ये बात को कहेगा, एक लाइन लिखा हुआ है 17 अध्याय के आखिर में, क्योंकि बोलता है ऐसा लिखा हुआ है, क्या ये विपत्तियां हम पर इस कारण तो नहीं आ पड़ी क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में नहीं रहा। हालेलुया। समझ में आ गए? आज महिमा का परमेश्वर हमारे मध्य में नहीं, देखो उनको बाद में समझेगा। बोलता है जब तकलीफ आती है तब हमको समझ में आता है कि महिमा का जो परमेश्वर है वो हमारे मध्य में नहीं है, हमारा परमेश्वर। इसी वजह से ये सब विपत्ति क्या हो गया, हमारे ऊपर, हमारे परिवार में या हमारे जीवन में आ रहा है। इसलिए बाइबल में आखिर में लिखा है यदि ये लोग गलत कामों के अंदर रहेंगे, परमेश्वर बोलता मैं अपना मुंह इनसे क्या करूंगा, छिपा लूंगा। हालेलुया। और महिमा का आत्मा आपसे मुंह छुपा लेगा, आपको छोड़ देगा। तो आपको बता दूं, परमेश्वर आपके मध्य में नहीं होने के वजह से या आपके जीवन में, परिवार में नहीं होने की वजह से आपको महिमा नहीं, निंदा मिलेगी, आपको शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि महिमा का आत्मा आपको शांति देने वाला परमेश्वर है। तो आपको अशांति में रहना पड़ेगा। वो महिमा का आत्मा आपको उन्नति करवाता है महिमा देने के लिए। वो क्या होगा, आप उन्नति भी नहीं कर पाओगे और नीचे जाओगे, क्योंकि महिमा का आत्मा ही नहीं है। इसकी वजह से आपके ऊपर क्या होगा, सब उल्टा ही शुरू होगा, सब तकलीफें रहेगी, परेशानी रहेगी, और आप नीचे जाते हुए आपको दिखाई देगा। लेकिन ये सब काम होगा, बाइबल में लिखा है, हमारे गलत काम की वजह से। जैसे एक लाइन में कहूं तो बाइबल में लिखा है तुम्हारे पाप की वजह से तुम अपने महिमा, परमेश्वर की महिमा से क्या हो गए, रहित हो गए। देखो पाप किया तो बोलता मैं छोड़ दूंगा, उनके मध्य में नहीं रहूंगा। और जितने लोग पाप किया प्रभु उनके बीच से हट गया। और पाप ही है जो परमेश्वर की आत्मा, जो महिमा की आत्मा है, उसे हमसे क्या करता है, दूर होने पर मजबूर करता है। और उसके बाद शुरू हो जाता है हमारे जीवन के अंदर सब कुछ तकलीफ, दुख, परेशानी और निंदा। हालेलुया। तो मैं अभी आपको एक पूछूंगा, बताना जरा, आप महिमा का आत्मा पाना चाहते हैं या खोना चाहते हैं? ओके, यदि आप महिमा का आत्मा पाना चाहते हैं तो यह करना होगा। यदि आप महिमा का आत्मा पाना चाहते हो तो यह करना होगा। क्या करना होगा बताता हूं। भजन संगीता 91, भजन संगीता 91 अध्याय 14 से 16 तक पढ़ेंगे।
उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचा स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। महिमा बढ़ाऊंगा, हाँ। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। ये 3 वचन के बीच के जो वचन के आखिरी लाइन पे लिखा है, मैं उसकी महिमा को क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। आप महिमा अगर आप बढ़ना चाहते हो, ध्यान में रखना, महिमा हमारी होने के लिए, हमारे द्वारा प्रभु की महिमा होने के लिए हमें महिमा की आत्मा की जरूरत है। ठीक है, जब महिमा की आत्मा यानी परमेश्वर की आत्मा हम में, हमारे परिवार, हमारे कलीसिया में आती है, तब क्या होता है, हमारे द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलता है और हमें भी महिमा मिलता है। ठीक है, हालेलुया। अब ये महिमा की आत्मा प्राप्त करने के लिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं इसको क्या करूंगा, छुड़ाऊंगा। सबसे पहली बात, अगर आप आपकी तकलीफों से बाहर आकर महिमा पाना चाहते हो या महिमा की आत्मा पाना चाहते हो, तो मैं आपको बता दूं, आपको परमेश्वर से प्यार करना पड़ेगा। आपका परमेश्वर से क्या रहना चाहिए, प्यार, स्नेह। मुंह से नहीं, मैं मुंह से बोलने वाला प्रेम नहीं चाहता, क्रिया में। अगर आप प्यार करते हैं तो आप उसके नियमों को पालन करके दिखाओ, सारे नियमों को मानो, सारी बातों को मानो। प्यार है तो इधर लिखा है, उसने मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। अगर आपको प्रभु से प्यार है तो वो छुड़ाएगा। प्यार है तो आप उसकी सारी बातों को मानोगे, सारी आज्ञा मानोगे, सारे गलत काम छोड़ेंगे, सारी सेवा में आप हाथ डालोगे। बराबर है कि नहीं? परमेश्वर की जितने भी रखा हुआ सेवा है वो सब करोगे, सारी जो भक्ति करने का बात प्रभु ने रखा है सब मानोगे। इसलिए लिखा है कि मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। प्रभु कहता है मैं उसको ऊंचे स्थान पर, नीचा नहीं, ऊंचा। और लिखा है क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। एक व्यक्ति परमेश्वर के नाम को ठीक से जानता है ना, तो वो बराबर परमेश्वर उसको महिमा देगा, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ बराबर चलेगा। हालेलुया। आगे लिखा है जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। क्योंकि वो मेरे से प्यार कर रहा है, इसके लिए मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, है ना। और लिखा है ऊंचे स्थान पर रखने के बाद वो पुकारेगा तब मैं उसकी सुनूंगा भी, और संकट जब जब उसके पास आएगा मैं उसके साथ में खड़ा रहूंगा। जैसे बाइबल में लिखा है दाऊद जहां भी गया प्रभु उसके साथ में था। आगे लिखा है मैं उसको बचाकर उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि आज हमारा प्यार परमेश्वर के साथ है। जो प्यार करता है परमेश्वर से, प्रभु की बातों को मानता है। जो सिर्फ मुंह से बोलता है थोड़ी प्रभु की बात मानता है। दुनिया में बहुत लोग, मैंने तो अपने अल्ट्रासाउंड में बहुत लोग को देखा जो खुदा से प्यार करते बोलते लेकिन प्रभु की बातों को नहीं मानते हैं। तो मैं आपको बता दूं, उन लोग धोखे में, उनका ये कहना झूठ है कि परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन आज परमेश्वर हमसे आपसे बात कर रहा है कि हमारा ये कहना झूठ ना हो कि परमेश्वर हमारे साथ में। गलत काम करने के बाद हम बोलेंगे खुदा हमारे साथ है, नहीं होना चाहिए। अगर आपको प्रभु से प्रेम है तो प्रभु की आज्ञा सुनते आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। प्रभु की आज्ञा सुनते आपको नम्रता आनी चाहिए। प्रभु से और प्यार आना चाहिए कि परमेश्वर आप मुझसे इतना प्यार करते कि मुझे बार बार समझा रहे, बार बार चेतावनी दे रहे, बार बार मुझे लेके चलने के लिए आप बता रहे, बार बार मुझे स्वर्ग में लेके जाना चाहते, बार बार मुझे महिमा की आत्मा से भरना चाहते और महिमा दिलाना चाहते। ये आपको खुशी होनी चाहिए। हालेलुया। नाराजगी नहीं होनी चाहिए। जिसको नाराजगी हो रही है उसके अंदर तो पक्का दुष्ट आत्मा की सेना ही बैठी हुई है, तभी उसको नाराजगी। क्योंकि वचन से चिढ़ता कौन है? शैतान ही चिढ़ता है ना, है कि नहीं। आगे बहुत अच्छा और प्रभु ने आशीष लिखा है, दुर्गायु से हमें क्या करेगा, वो तृप्त करेगा। और बोलते अपने किए हुए उद्धार का दर्शन भी वो बताएगा। बोलता जो छुटकारा, जो उद्धार मैं करूंगा उसका मैं दर्शन तुझे साबित करके दिखाऊंगा और तुझे एक लंबी आयु देगा। तुझे जल्दी मरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। इसलिए क्या करना, परमेश्वर की महिमा पाने के लिए, महिमा की आत्मा पाने के लिए उससे प्यार करना, उसकी आज्ञाओं को, शुरुआत में हमने पढ़ा, उसकी आज्ञाओं को मानना। मूसा ने बोला अरुण परमेश्वर की आज्ञाओं को मान, जो उसने मानने के लिए बोला है, तब तुम परमेश्वर की महिमा का तेज देखोगे। अगर आप आपके जीवन में, परिवार में, हर जगह में परमेश्वर की महिमा देखना चाहते तो परमेश्वर से प्यार करो और उसको सबूत दिखाओ उसकी आज्ञाओं को मान के। उसके सम्मुख आज्ञाओं के अनुसार जाओ, प्रायश्चित करो, तब देखना वो महिमा का परमेश्वर आपकी महिमा कैसा बढ़ाएगा। और जब वो आपको महिमा की आत्मा देकर बढ़ाएगा तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको निंदा में, निराशा में, अशांति में नहीं डाल सकता है, क्योंकि महिमा में परमेश्वर आपको महिमा दे रहा है। और जब परमेश्वर आपको महिमा देगा तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नीचे दिखाने के लिए अगर कोशिश भी किया तो खुद नीचा होगा, जैसे मुर्दाखाई के समय हुआ। उसको नीचा दिखाना चाहा, खुद हो क्या हो गया, हामान नीचा होगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी महिमा क्या किया, बढ़ाया। हालेलुया। परमेश्वर हमें महिमा क्यों देना चाहता है? एक आखिरी वचन पढ़ रहा हूं,
परमेश्वर में क्यों महिमा देना चाहता है। पहला इतिहास 29:13। इसलिए अब है हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद और तेरी महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। हालेलुया। वो हमें महिमा क्यों देना चाहता है? क्योंकि वो खुद महिमा युक्त परमेश्वर है, वो महिमा से परिपूर्ण परमेश्वर है। इसलिए वो चाहता है कि उसके लोगों को, उसके जनों को, उसके परिवार को, हर एक को क्या मिले? महिमा मिले। वो महिमामय गवाही में खड़े रहे। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर की महिमा का आत्मा प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रार्थना करना, प्रायश्चित करना। जैसे हारून को मूसा ने बताया, वैसे प्रायश्चित के साथ प्रभु की आज्ञा के अनुसार परमेश्वर के सम्मुख जाकर प्रायश्चित करना, ताकि आपके जीवन में, आपके परिवार में भी परमेश्वर की महिमा का तेज प्रकट हो। ऐसा ना हो कि महिमा आपके जीवन से उड़ जाए, आप परमेश्वर की महिमा की आत्मा को खो दो और निंदा, नाम धराई में, परेशानियों में, तकलीफ में, दुख में रहे और आप सालों साल ढोल पीटते रहे, आराधना करते रहे, ऐसी प्रार्थना करते रहे, आपका झूठा दावा में जीते रहे कि प्रभु हमारे साथ है, इसलिए हमको खाना मिल रहा है, इसलिए नौकरी मिल रही है, इसलिए कपड़ा मिल रहा है, चिकन मिल रहा है। ऐसा आप बोलते रहेंगे। वो चिकन उनको भी मिल रहा था, इस्राएल को, सबको मिल रहा है, पूरी दुनिया को मिल रहा है। तो आपका कहना सच रहे कि परमेश्वर आपका साथ है। बुराई को नफरत करो, भलाई मतलब परमेश्वर के नियमों को, परमेश्वर को क्या करो? प्यार करो और उसकी आज्ञाओं को मानो। फिर देखो वो महिमा का परमेश्वर कैसे आपके ऊपर प्रकट होता है, कैसा आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन, अपने परिवार और अपनी कलीसिया में, हर जगह में जहां आप हो, वहां पर आप परमेश्वर की महिमा को देखने पाओगे। हालेलुया। और आप खुद एक महिमामय व्यक्ति होगे, महिमामय परिवार होगे। आपकी गवाही पूरी महिमा से भरी होगी। आपका एक गवाही होगा, आप लोगों को लीड करोगे, लोगों को चलाओगे, लोग आपकी बात मानेंगे, आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, आपकी गवाही सुनना चाहेंगे। आज आपकी गवाही नहीं सुनना चाहते, लेकिन वो दिन आएगा जब लोग आपकी गवाही सुनना चाहोगे, क्योंकि आप महिमा के आत्मा में परिपूर्ण होगे। हालेलुया। इसलिए यदि आपने महिमा को खो दिया है या महिमा को नहीं पाया है, तो आज से मेरे प्रिय लोगों, मुझे मालूम नहीं कितने लोग इस वचन को दिल पर लिया, लेकिन परमेश्वर ने आपसे बात किया डायरेक्टली। जितने लोग दिल पर लिया है, जरूर गिड़गिड़ाना, रोना, और वैसे ही जैसे हारून नियम के अनुसार, आज्ञा के अनुसार मूसा का परमेश्वर के सामने प्रायश्चित के लिए गया, आज आप भी इस प्रार्थना के अंतिम में ऐसे ही परमेश्वर के सामने प्रायश्चित करके आज वापस से वो महिमा, जैसे वो इस्राएल ने देखा, वही महिमा आप वापस से प्राप्त करना अपने लिए, अपने परिवार के लिए। प्रभु ये संदेश के द्वारा आपको आशीष करे।